इंटरनेट था, इंटरनेट होता था 14.4 का। पाकिस्तान का जो पहला पाइप था वो 64 किलोबाइट का था। ही इज मेकिंग $5,000 मंथ, 35,000 रुपए पे। उसका पार्टनर $5,000 ऑस्टिन में बैठ के कमा रहा है, और बाकी पैसे वो पार्क करके रीयूज करें। सिर्फ 14 एम्प्लॉइज, सिर्फ एक साल। एक बच्चा $1,20,000 पे पहुंच जाता। फाइनली 150 मिलियन फोन है। अब उस 150 मिलियन फोन, 150 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन का हमने फायदा नहीं उठा रहे, तो ये हमारी जहालत है। और जो मैं समझता हूँ 3-4 साल में खत्म हो जाएगी। तो वो चाबियाँ ढूंढ रहे होते हैं बाहर अपने घर के, और ढूंढते रहते हैं। एक आदमी आता है, 2 आदमी आता है, सब मदद करने लगते हैं। मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? चाबियां ढूंढ। तो 2 घंटे गुजर जाते हैं तो चाबियां नहीं मिलती। तो कहते हैं मुल्ला गिरी यहीं थी। कहते हैं नहीं, गिरी तो अंदर थी। कहते ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? कहते हैं यहाँ लाइट ज्यादा है। किसी को एक बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए। मैं कसम खा सकता हूँ कि अगर वो रोज जाके शोरूम के बाहर जाए, उस गाड़ी को देखे, वहाँ चाय की प्याली पी ले, तो 5 से 8 साल में वो गाड़ी ले लेगा। पीटर डिमेंटिस कहता है सिर्फ 4 लोग आज के जमाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करके दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं और बिलियनर बन सकते हैं। इतनी ताकत है आज की टेक्नोलॉजी में। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक और ट्रू एसेंस पॉडकास्ट के एपिसोड पे हैं, और हमारे लिए बड़ी ख़ास बात है क्योंकि ऑल द वे फ्रॉम आई डोंट नो कराची से आए हैं, दुबई से आए हैं, लेकिन रेहान अल्लाह वाला जो है ना, पहली दफ़ा एजाद हाउस लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं। और ये जो पहले महीने में ही आ गए हैं, हमारी खुशकिस्मती है। तो पहले तो रेहान भाई शुक्रिया आपका कि आप आए लाहौर भी, और फिर आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला। शुक्रिया, आपने ये शुरू करा। और अगर आपको याद होगा ना याद हो, मेरे घर पे ज़बरदस्ती आपके साथ मैंने लाइव करी थी कि आप खुदा के वास्ते वीडियो बनाया कर। हाँ जी, लाइव वाली ज़बरदस्ती आपने काफ़ी दफ़ा की है, बट ये कि वो आदत से ज़रा हम मजबूर हैं। तंबोल में भी कराई, लेकिन वीडियो पे लाने का मकसद लाइव नहीं था। मकसद तो वीडियो बनाने का वीडियो बनाना था कि कंटेंट ज़ाया होता है। जैसे आज आपने कहा कि यहाँ पे तो जितनी भी बातें हो रही है वो कंटेंट है, तो यही बात मैं भी सबको समझाता हूँ कि भाई जितनी भी बातें हैं एक्चुअली तो वो कंटेंट ही है। अगर बिग हाउस हम बिग ब्रदर या कौन सा ब्रदर है उसकी बात करें, जो शो आता है हाँ जी, हाँ जी, बिग बॉस है इंडिया का, एक्चुअली बिग ब्रदर था यूके का जिसको वो कॉपी किया था। तो उसके अंदर यही होता था कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब जो अवाम 4-4 6-6 घंटे बैठ के यूट्यूब के ऊपर वीडियो के रिप्लेस देख सकती है कि ये माइनक्राफ्ट में क्या हुआ था या पबजी में क्या खेला गया था, तो वो आपका भी कंटेंट देख सकती है। आप कंटेंट ही नहीं बनाते कि यार ये क्यों बात है करने वाली। भाई यही तो बात है करने वाली, जो एक झोपड़ी में रहने वाला, एक अपार्टमेंट में रहने वाला, एक घर में, बड़े डिफरेंट आदमी आपको सुनना चाहता है। तो क्या प्रॉब्लम है? आप डाल ही नहीं रहे कंटेंट। नहीं, बहुत आपकी खूबसूरत बात है। आई थिंक आपको ये क्रेडिट भी जाता है कि इस मुल्क में जो बहुत सी डिजिटल सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपको अपना मेंटोर मानते हैं, और आपने उनका स्टार्ट जो है, आई थिंक मेरा भी, जो मैं डिजिटल पे उतना ऑनलाइन तो नहीं आया वीडियो पे, लेकिन ये कि आपकी सपोर्ट बड़ी इंस्ट्रूमेंटल रही है हमारे काम में और बाकी सबके काम में। आई थिंक जितना इम्पैक्ट माशाल्लाह आपका है किसी का भी नहीं है, अनडाउटेड। और मुझे भी लाहौर में इजाद हाउस बनाने के बाद थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि मेरी जो लाइफ की लर्निंग है वो इस वजह से है कि मैं आप जैसे कमाल के लोगों से मिलता हूँ और कोई अच्छी बात पता लग जाती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दिस कंटेंट 99% जो है वो ड्राइंग रूम्स में ही रह जाता है, वो कमरों में रह जाता है, वो दो इंसानों के बीच में रह जाता है, वो जाता नहीं है। असल में वो कंटेंट है जो ऑनलाइन जाना चाहिए, वो कंटेंट है जो लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लाइव करने की, नए लोगों को भी प्लेटफॉर्म देने की। और हम होपफुली इस घर को भी हम बिग बॉस स्टाइल बना देंगे, क्योंकि हमें यही फीलिंग आई है कि जिस तरह जो हमारी नीचे सारी गुफ्तगू हुई है वो भी कमाल कंटेंट था, और शायद उससे भी लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते थे। तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो, प्रोड्यूस हो, कोई इतनी हमको ख़ास बात कर तो नहीं रहे। कुछ बातें होती हैं जिस पे पिकअप आती है, लेकिन हम वो अवॉइड करेंगे। और बाकी जो कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बातें हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है, हमारा मिशन है कि जी हालात जो भी हैं हमने तो बिल्ड करना है, हम सारों ने बिल्ड करना है। उसमें जो हर्डल्स हैं उस पर हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। इंटरनेट सबके पास होना चाहिए, फ़ोन सबके पास होना चाहिए, लैपटॉप सबके पास होना चाहिए। बाकी जो और हज़ार मसले हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे कि हल हो ही जाएंगे। इस पे ही मैं फ़र्दर जो है आपकी राय लेना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी रिमोट वर्क के बारे में बात हो रही थी और आपने फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बड़ा आपका रोल है हर किसी को ज़रा इस लाइन पे लाने के लिए। लेकिन जैसे ही रिमोट वर्क जो है दुनिया में थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड, तो आपके नज़रिए में पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जी जी। मेरा जो लाइफ डिज़ाइन है ना, अल्लाह ताला ने हमको एक पर्पस से भेजा है, वो टोटल रिमोट वर्क पे है। मैं 1997 की अपनी एक स्टाफ से बात कर रहा था, कहते सर आप तो 97 में भी घर में बैठ के काम करते थे, आप आते ही नहीं थे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते आपको नहीं याद? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं याद कि आप ICQ पे बात करते थे, ईमेल पे बात करते थे, आप आते ही नहीं थे दफ्तर।
और उससे भी पीछे चले जाऊँ तो जब मैं कॉमोडोर 64 का काम करता था तो भी मैं घर से काम करता था, घर से ही मेरा ऑफिस चलता था। तो मैं जब कोविड आया तो मैंने अपने आप को जब एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि मैं वो सारे काम जो अब लोग सीखना शुरू कर रहे हैं मैं तो 20 साल से कर रहा था। फिर मैं और आगे चला जाता हूँ तो जो मेरी तड़प थी वो हमेशा से यही थी कि मैं पाकिस्तान में रहूँ और अमेरिका में काम करूँ। उसी की वजह से मैंने ये DID नंबर का बिज़नेस ईजाद किया, इन्वेंट करी, सर्विस ईजाद करी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर .net बनाया, एक पाकिस्तान में कॉल सेंटर की किताब लिखवाई गई, पाकिस्तान में कॉल सेंटर का लाइसेंस इशू करवाया मैंने, पाकिस्तान के अंदर वो किताबें 20,000 बांटी गई लोगों को बताने के लिए कि भाई कॉल सेंटर कोई चीज़ होती है, आप उसको लाएं। उस पर मेरा दिवालिया भी निकाला गया क्योंकि हमारे पास रेड भी हुई कि यहाँ से इलीगल कॉलें होती हैं, हालांकि हमारे पास लाइसेंस था। हम पहले पाकिस्तान की कंपनी थी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर का लाइसेंस भी था, फिर भी हमारे ऊपर जो है वो किसी की मेहरबानी से कुछ हुआ और मैं टोटल बैंकरप्ट हो गया। मेरी सेकंड बैंकरप्ट हो गया मैं। तो ये तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम रहें पाकिस्तान में, खाएं पाकिस्तान में, वालिदैन के पास रहें, लेकिन काम डॉलर में कमाएं। काम डॉलर में आज से नहीं है। मेरी पहली कंपनी मैंने अमेरिका में 1997 में बनाई, सबको बताता था। 1999 में दूसरी कंपनी बनाई अमेरिका में, सबको बताता था। गया नहीं था अमेरिका। ये जो आज आप लोग बेचते हैं, ईजाद लैब्स तो बेचती यही है, बिजनेस भी है कि आप लोगों की कंपनी खुलवाते हैं। मैं 97-99 में किया और मैं तो ओपन सोर्स आदमी हूँ, हर चीज़ बताता हूँ और बोलता रहता था कि यार यहाँ नहीं होता तो यहाँ कर लो। ना मर्चेंट अकाउंट होते थे, ना पेपैल होता था, फिर भी काम करते थे, बिज़नेस करते थे। तो मैं आप सब के लिए एक अवेलेबल किताब हूँ कि मैं आपको अपने तजुर्बे, ITIN कैसे लेना है, सोशल सिक्योरिटी कैसे लेना है, ये छोटी छोटी बातों में लोग परेशान होते हैं। ये सब मैं आज से नहीं बता रहा, ये मैं जब से इंटरनेट पैदा हुआ है मुझे पता चलता है। मेरी तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं पकड़ पकड़ के झंझोड़ता हूँ। मुझे याद है कि मैं लाहौर आया 97 में, तो ICQ 3.5 इंच की डिस्कें होती थी। ठीक है। इंटरनेट होता था 14.4 का। पाकिस्तान का जो पहला पाइप था वो 64 किलोबाइट का था। ओह वाओ। उसकी कीमत थी तकरीबन $1,00,000। 1/4 पाइप, अच्छा वो पाइप भी बटा, 1/4 पाइप ख़रीदा सिटी बैंक ने, 1/4 पाइप ख़रीदा ब्रेन नेट लाहौर ने, 1/4 पाइप ख़रीदा डिजीकॉम कराची ने, या आधा सिटी बैंक ने। तो 3-4 लोगों ने मिलकर ख़रीदा 64K का पाइप। तो जब ICQ आया जो कि दुनिया का फर्स्ट मैसेंजर था, तो मैं वो CD लेके यहाँ आके ब्रेन के दफ्तर गया, मैंने कहा हटो, मैंने उनके कंप्यूटर में डाला कि वो ICQ पे आ जाएं। फिर गूगल आया तो मैं ज़बरदस्ती, तो फिर लाहौर आया, सबको ज़बरदस्ती गूगल करवाया कि भाई आप जो है करें गूगल। कहाँ कर रहा हूँ? ब्रेन नेट के दफ्तर में, जो कि सारे IT वाले लोग हैं, कंप्यूटर वाले लोग हैं, इंटरनेट वाले लोग हैं। तो मुझे तो बेचैनी होती है कि यार कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो फ़ौरन से फ़ौरन बांटना शुरू कर दें। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम खामखा के गरीब मुल्क हैं, आदतन गरीब मुल्क हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उस ट्रेडिशन को फॉलो करने की जो कि अब हैसियत नहीं रखता, वैल्यू नहीं रखता। और हर पाकिस्तानी मैं उस दिन मैंने गूगल किया तो पता चला 6 लाख MBA पाकिस्तान में पास होते हैं साल में। मैं तो हैरत में पड़ गया। 6 लाख साल के? गूगल ने तो ये बताया है, वो खुद अमेज़ किया रहता है। तो अगर हर MBA $1,000 महीने की भी नौकरी साल की अमेरिका में कर ले तो यार मुल्क की काया पलट जाए। अभी आपको 35,000-40,000 में MBA मिल जाता है। शर्म आनी चाहिए हमको कि हमें 35,000-40,000 में MBA मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? वो बेचारा लिंक्डइन ही नहीं सही चलाता, वो ढूंढता ही नहीं है नौकरी उधर जहाँ पे वो आराम से बाहर कर सकता है। तो ये जो मेरा जर्नी रहा है वो तो फर्स्ट जनरेशन में रहा हूँ ना, कि यानी कि पहले तो इंटरनेट, हर एक को ईमेल दिया मैंने, फिर इंटरनेट दिया, फिर मोबाइल का शोर चर्चा किया, फिर कंप्यूटर, उससे पहले कंप्यूटर का चर्चा किया, कंप्यूटर्स बेचे। अब फाइनली 150 मिलियन फ़ोन है। ऐसे अब उस 150 मिलियन फ़ोन, 150 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन का हमने फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ये हमारी जहालत है। और जो मैं समझता हूँ 3-4 साल में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रह नहीं सकेगा कि ये अवेयरनेस ना हो। अवेयरनेस तो अभी भी है, ट्रस्ट मिसिंग है, लोगों को पता नहीं है कि ये सच है। अगर हुकूमती सतह पे या किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल जायज़ है या टेलीनॉर है या मोबीलिंक है या जोंग है, ये इश्तिहार कर दें और ये कहें कि यार ये मोबाइल खाली अब आपकी डेटा यहाँ के लिए नहीं है, अब आप इसी डेटा को इस्तेमाल करके जॉब यहाँ क्यों करते हो? जॉब अमेरिका में करो। जॉब यहाँ क्यों करते हो? डॉलर जॉब सिंगापुर में करो, डॉलर कमाओ। और तुम्हारे लिए अनलिमिटेड पैकेज है, डेटा हाई स्पीड है, और वो $20 का है खाली, या $10 महीने का है। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा है यहाँ पे। अब ये जिस दिन में 25 दफ़ा TV में ऐड आना शुरू हो गया,
हर कोई रिमोट जॉब कर लेगा। गेम चेंज हो गया। उसमें करने का कुछ नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस का काम है, यानी अवेयरनेस मिसिंग रह गई है। हमारा पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। हम और आप बाहर जाते हैं, दुनिया में बताते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है ना हब, आपको यहाँ आके जो है अपनी टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1 मिलियन डाउनलोड ऐप चाहिए, दुबई में चाहिए तो आप $25 मिलियन साइट पे कर लें। यूरोप में चाहिए तो आप $100 मिलियन साइट पे कर लें। अगर आपको ऑस्लो नॉर्वे में चाहिए, पाकिस्तान में आप $1,00,000 में मिलियन डाउनलोड करवा सकते हैं। फेसबुक का ऐड सस्ता है, यूट्यूब का ऐड हमारा सस्ता है, बिलबोर्ड हमारा सस्ता है, $100 में बिलबोर्ड मिल जाता है। इतना सस्ता मुल्क है यूज़र टेस्ट करने के लिए, और अंग्रेज़ी में सब सारी ऐप्स अंग्रेज़ी में, उर्दू में कुछ ऐप भी नहीं होती हमारे यहाँ। तो बस नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, और कोई वजह नहीं है। और किसी दिन भी कोई भी कुछ भी वायरल हो सकता है ना। वायरल की इंडस्ट्री का ये है कि यू नेवर नो कि क्या वायरल हो जाएगा, तो कुछ भी वायरल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। आई थिंक कि मैं इस पे यही रिलेट करूँगा कि मुझे लगता है कि सारा जो है ना एक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। हम उठे, हमने कहा यार ये देखें अमेरिका में जो है ना कंपनी खोल लें, हमें $500 दे दें, जो बहुत लोगों ने दे भी दिया। तो सोल्यूशन ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता था, किसी ने स्पेसिफिकली इस मार्केट के लिए मार्केट भी नहीं किया। अभी भी हम पाकिस्तान में मार्केट लीडर उस डोमेन में इसलिए हैं क्योंकि जो गोरी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में मार्केटिंग नहीं करती। अच्छा, इसी तरह एट द सेम टाइम हर चीज़ का यही है। हर चीज़ का हम पाकिस्तान की बाहर मार्केटिंग नहीं करते। अच्छा, हम पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की मार्केटिंग नहीं करते, तो छुपा देते हैं। और अब जो आपने एंगल बताया कि जिस तरह जैज़ का एक कमर्शियल इंटरेस्ट है, सो हम भी यही देख रहे हैं कि अगर हम इदारों का, कंपनियों का, इवन हुकूमत का भी देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन, हुकूमत का एक कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोगों का कमर्शियल इंटरेस्ट बना दें डिजिटलाइजेशन को, तरक्की को, रिमोट जॉब्स को, तो आई थिंक फिर सारे जो हैं वो मार्केटिंग में भी मदद कर देंगे, वो फैसिलिटेट भी कर देंगे। अभी जो है ना हमारी शायद पिच सही नहीं है। तो एज अ मार्केटिंग पर्सन जो मैं अपने आप को समझता हूँ, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें स्मूथ हो जाएं। बट ऑलरेडी आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतने लोग रिमोट जॉब कर रहे हैं, इतने लोग फ्रीलांसिंग में हैं, लोगों को पता लगता जा रहा है। असल तो पर्पज़ ये है कि हम इस स्पीड को एक्सेलरेट करें कि आज अगर 1 लाख बंदा शायद पाकिस्तान से रिमोट जॉब करता है, तो ये 1 मिलियन क्यों नहीं है, 10 मिलियन क्यों नहीं है, 100 मिलियन क्यों नहीं है। बस 100 मिलियन क्यों नहीं हो सकता? आप लैपटॉप पकड़ें, बैठें। आप यहाँ पर क्यों अकाउंटेंट की जॉब करते हैं? बाहर करें। हम अपने काम गोरों से कराएंगे, हम खुद जो है डॉलर में जॉब करेंगे। आप कराएं अपने काम सस्ते मुल्कों से भी, जिस तरह दुनिया अभी हमसे कराती है, हम दुनिया से कराएं, क्योंकि अब नॉलेज का दौर है। हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। आप अमेरिका जाते हैं, मूव होते हैं, सैन फ्रांसिस्को में $10,000 पर मंथ तो आपको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है। अब आप नौकरी के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ बैठे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है $500, $1,000, ये भी मैं अपर एंड बात कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स से अगर आपके पास वो भी है, आपके पास सर्टेन रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन है, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप $10,000 की जॉब नहीं कर सकते। और वो भी सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, जो कॉमन मिसकंसेप्शन है। मतलब दुनिया को अकाउंटेंट्स चाहिए, बैंकर्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए। मतलब हर चीज़, जिस तरह आप यहाँ पर MBA करके जॉब ढूंढ रहे हैं, आप वही MBA दुबई में कोई ऑनलाइन जॉब ढूंढ लें, तंजानिया में ढूंढ लें, यूरोप में ढूंढ लें, अमेरिका में तो आइडियल है ढूंढ लें। हम ढूंढते ही नहीं है। और शायद मतलब लोगों को पता नहीं है, शायद वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है जी जी, मुल्ला नसरुद्दीन का चाबियों वाला आज गुम जाती है, सुना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं फिर सुना देता हूँ कि भाई मुल्ला नसरुद्दीन की चाबियाँ गुम हो जाती हैं। तो वो चाबियाँ ढूंढ रहे होते हैं बाहर अपने घर के, और ढूंढते रहते हैं। एक आदमी आता है, 2 आदमी आता है, सब मदद करने लगते हैं। मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? चाबियाँ ढूंढ रहे हो। तो 2 घंटे गुजर जाते हैं तो चाबियाँ नहीं मिलती। तो कहते हैं मुल्ला गिरी यहीं थी। कहते हैं नहीं, गिरी तो अंदर थी। कहते ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? कहते हैं यहाँ लाइट ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है पाकिस्तान को, क्योंकि हम अवेयरनेस ज़्यादा है कि यहाँ पे ही नौकरी ढूंढनी है, तो हम यहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए कि आदत पड़ी है। हम अंदर ढूंढ ही नहीं रहे कि टॉर्च लेके जाना पड़ेगा, किसी ने आता नहीं है, लाइट कम है उधर। तो अगर हम लाइट ज़्यादा डाल दें, मार्केटिंग ज़्यादा कर दें, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो जैसे मैं उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग रिमोट जॉब के ऊपर कॉन्फ्रेंस करें। तो अब जोंग, टेलेनॉर, अगर लिबादा ओल्ड हैं कि जी हमने अब इधर जाना है, तो आप देखें ना, टेलीकॉम कंपनीज आर लीडिंग इन माइक्रो पेमेंट्स। ईजी पैसा भी उनका है, जैज़ कैश भी उनका। इसी तरह से बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल है कि कोई फाइबर बना ले, कोई पेपैल बना ले। एक आदमी अपनी कंपनी बेच के अंग्रेज़ अमेरिकन आके यहाँ पे हमारे लिए सादा पे बना रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर बैठ के मैं $1 बिलियन कमा सकता हूँ। अमेरिका में बैठ के $1 बिलियन मेरे लिए शायद और भी आसान मुश्किल हो, और प्लस इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो थोड़े से पैसे लेकर आया है अपने, और यहाँ पर वो काम कर लेगा जो वहाँ पे अमेरिका में करने के लिए शायद $1 बिलियन चाहिए था।
यहाँ पर वो ज़्यादा पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे बना सकता है, क्योंकि यूज़र की एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट जो लोग कॉल सेंटर इंडस्ट्री में है या डिफरेंट है, $200 मिलते हैं। हमें अमेरिकन एक्सप्रेस $200 एक कार्ड इशू कराने के देती थी। वाह, अभी भी शायद $100 होगा कि आप कार्ड भेज दें, $100 ले लें। तो इसका मतलब हुआ कि 35,000-32,000 रुपये एक कंपनी दे रही है एक कस्टमर लाने की। यहाँ पे सादा पे आपको $100 देती है, आप बड़े भागे भागे जाते हैं और कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे यू फोन सिम लॉन्च करती है, फ्री में सिम बांटती है, लोग पागलों की तरह लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो बिरयानी ले की लो। प्लेट के पीछे वोट दे देते हैं हम तो। Right. वो तो हमारी यूज़र कॉस्ट कम है। हमारी कॉस्ट वैसे ही कम है हाँ, बहुत। मैं ये समझता हूँ कि हम मेरा एक दोस्त आया था लास्ट टाइम, तो उसने कहा कि तुम्हारा मुल्क जो है ना बिल्कुल फल पकने वाले हैं, और समझ लो कि मुझे खुशबू आ रही है फल की कि मैं बस किसी भी दिन तोड़ सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क ऑलमोस्ट ऑन द कॉर्नर है कि किसी भी दिन जो है ना हमारी क्लिक हो जाएगी, हमारी कोई ऐप, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। बस अभी हम सिर्फ नर्सरी में हैं, केजी में हैं, क्योंकि ये पिछले सिर्फ 2-3 साल में ही तो मोबाइल आए ना 150 मिलियन। अभी तो लोग ज़रा मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो समझ रहा हूँ और तेज़ हो गए हैं, मेरा ख्याल था कि और टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी लोगों की अवेयरनेस टिकटॉक की वजह से और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। व्हाट्सएप और टिकटॉक का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और कि वो इतनी सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं। बट पता नहीं हम क्यों अपना पेपैल नहीं बना रहे, क्यों अपने $1 बिलियन की कंपनीज नहीं खड़ी कर रहे। बिकॉज एनीथिंग जो अमेरिका में हो गई है, एनीथिंग जो जापान में हो गई है, एनीथिंग जो दुबई में हो गई, आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ भी ना करें, अकल बिल्कुल अलमारी में रख दें। अब तो चैट जीपीटी पूछ लें एग्जीक्यूट कैसे करना है और काम कर लें। जैसे ही आपके पास मिलियन यूज़र बनता है, आपकी वैल्यूएशन 10 मिलियन 100 मिलियन हो जाएगी। एंटलर जैसी कंपनीज पैसे देने को तैयार हैं, वाई कॉम्बिनेटर देने को तैयार है, बहुत सारे लोग देने को तैयार हैं। प्रोडक्ट तो लाओ, सामने तो लाओ, तो काम तो मेरा करो। हाँ काम करो यार, काम का टाइम है इस वक्त ना। तंग नहीं करो, परेशान ना हो, डर के भाग रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो तुम बाहर जाके प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम बाहर रहने जाओ, तुर्की चले जाओ, नेपाल चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी जाओ, प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करो, क्योंकि इस मार्केट को आप अंडरस्टैंड करते हो। आप तुर्की में जाके काम करोगे, ज़बान नहीं आती, अमेरिका में करोगे, समझते नहीं हो किसी चीज़ को, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक कि नहीं, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। बट इसमें जो करंट एक वेव चल रही है होपलेसनेस की, इतने लोग मिलियंस, पता नहीं कितने लाख लोग जो भी है, 80,000 लोग बाहर मूव हो गए हैं। मेरे पर्सनल सर्कल में बहुत लोग हैं जिन्होंने जो है ना एक डिसीजन लिया है कि नहीं भाई ये मुल्क जो है ना हम गिव अप करते हैं, कुछ नहीं तुम लोगों से होना। और मैंने एक ट्वीट की, उस पर इतनी नेगेटिव रिप्लाई आ गया, लेकिन मेरी सबसे हाईएस्ट ट्रेंडिंग ट्वीट थी। तो मैंने कहा यार यही वक्त है मुल्क में रहने वाला, क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तभी हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो लोगों ने कहा भाई हमने लड़ने के लिए साइन अप ही नहीं किया। अब मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि देखें, आपने साइन अप किया है क्योंकि आप पैदा हुए इधर, तो अब साइन आउट करने की ऑप्शन सबको नहीं मिलती ना। तो हम में से जो प्रिविलेज हैं, जो कहते हैं ठीक है भाई अब मैं दुबई जा रहा हूँ, तो आपके पास तो साइन आउट की ऑप्शन है। लेकिन जो 20, 22, 24, 25 करोड़ लोग हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे वीज़े नहीं लगते भाई, वो तो साइंड इन नहीं है, वो साइन आउट हो ही नहीं सकते। तो अब हम जो है वो चाहें या ना चाहें हम यहाँ पर ही, मतलब मैं यहाँ पर ही हूँ, मेरी ये ज़मीन है और ये जैसी भी है हम यहाँ काम करेंगे। बट इसमें आपको क्या लगता है कि जो एक तो ये जो होपलेसनेस है इसका हल क्या है, और जो मायूसी एक माशरे में फैली हुई है, हम देखते हैं कि 14 अगस्त को भी हम 14 अगस्त की तरह नहीं अब मनाते, ईदों पे भी उस तरह लोग बाहर नहीं जाते, तो एक ओवरऑल माशरे में एक सैडनेस का माहौल है, जिसमें कि एक मुल्क की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन, सारी चीज़ों का रोल है। मीनवाइल के आपके हमारे जैसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हम बड़े होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बट ये ऑप्टिमिज्म मैसेज में नहीं है, तो इनको हम मैसेज तक कैसे पहुंचा सकते हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो होपलेसनेस तो आ जाती है। ऐसे ही तो मैं साथी तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त हमारे घर में एक पॉलिटिकल सिस्टम का इंतकाल हुआ है, इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके बाद होपलेसनेस आई है उस पार्टी के, ख़ास तौर पे उस पार्टी के फॉलोअर्स को। किसी भी, जैसे आप अमेरिका को ले लें, जैसे ही ट्रंप आया, मिलियंस माइग्रेटेड फ्रॉम अमेरिका। ओह वाओ, अब ओके। अमेरिका था वो, तो अमेरिका छोड़ के भी लोग चले जाते हैं। तो पहले बात तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। घबराना नहीं है। अमेरिका में जिस दिन ट्रंप आया, लोग कनाडा शिफ्ट हो गए, लोग मेक्सिको शिफ्ट हो गए, लोग मुल्क छोड़ के चले गए कि जी हमने ट्रंप की शागिर्दी में नहीं रहना। ठीक है। मेजॉरिटी काम पाकिस्तान में लोग इसलिए नहीं करते कि कोई नहीं करता, बस हमारा जो इंटेलेक्ट का लेवल है वो फॉलोअर वाला है, लीडर वाला नहीं है।
लीडर कोई बनने जाता है तो अम्मा कहती ओए चुप करके बैठो शू बैठ जा, कोई ज़रूरत नहीं करने की। नया काम करने का नाम लेते ही पिटाई हो जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, एडिबल अरेंजमेंट्स कंपनी है जो हम पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसानों में से हैं। पाकिस्तानी तो नहीं है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने मुझे ये एग्ज़ाम्पल बताई कि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अमेरिका में एक बच्चा अगर सुपरमैन की टी शर्ट पहन लेगा तो अम्मा थप्पड़ लगे, चुप बैठ जा, चलिए वाला काम कर। और अमेरिका में अगर कोई बच्चा आई विल बिकम अ सुपरमैन व्हेन आई ग्रो अप, तो क्या हाँ बेटा यू कैन बिकम। ये जो इनकरेजमेंट मिसिंग है, अब तो बहुत मिल जाती है। सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आपको मेंटर एग्जिस्ट करते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगता कि हाँ मैं इसके पास जाके बात कर सकता हूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं बड़ा हो रहा था तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कोई शाबाश तुम कर सकते हो। वो किताब भी कैसर की अब आई है जाके कि जी शाबाश तुम कर सकते हो। ये जो सिंपल सी शाबाश है ना, दिस इज लाइफ चेंजिंग। ये लोगों को ये लगता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा। तो कम से कम आप अपने आप को गाइड करें, तो ये तो ख्याल करते हैं ना कि यार ऐसा ना हो कि गलती हो रही हो, तो गलत करने से रोक देते हैं। सो द चैलेंज इन दिस कंट्री इज़ कि क्यों नहीं हो रहा कुछ, किस लिए नहीं हो रहा, मतलब कोई रीज़न नहीं है उसका कि वो क्यों नहीं हो रहा। पॉडकास्टिंग क्यों नहीं हो रही भाई? कैमरे क्या आज से 10 साल पहले नहीं थे, यूट्यूब 10 साल पहले नहीं थे, नहीं करते थे इसलिए नहीं करते थे। 3 साल पुरानी मेरी वीडियो आप निकाल के देख लें, मैं अपने असिस्टेंट को समझा रहा हूँ कि देखो बेटा अभी हम यहाँ खड़े हैं पॉडकास्टिंग में, ये इंटरव्यूज़ में, ये तुम देखना, हमें नॉर्मल में लाना है। नीचे जब होते हैं आप नॉर्मल से तो आपको गालियाँ पड़ती हैं, फिर आप नॉर्मल पे आते हैं और फिर आप हीरो बन जाते हैं। शुरू में आपको किसी को ज़मीन के अंदर बीज को दबना पड़ता है तभी कुछ निकलता है, वरना नहीं निकलता है। किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी को सामने आना पड़ता है, किसी के खून पे ये मुल्क बना हुआ है। ये सारी चीज़ें किसी ने पागल बन के, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, या कोई भी हो, सब ने गलतियाँ करी हैं। हम गलती करने को इतना बड़ा कुफ्र समझते हैं, गुनाह समझते हैं कि हम एक्शन ही नहीं लेते, कोशिश नहीं करते और परेशान रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। सोचने का कोई काम ही नहीं, एक्शन करो यार। नहीं, एब्सोल्युटली। और आपने जो बात बड़ी खूबसूरत की, मैं से कहूँगा कि हमने ख्वाब देखने पे भी पाबंदी लगाई हुई है, बाकी तो वही तो चीज़ों पे सबसे है बड़ी ही। पाबंदी है। वो बिल्कुल सबसे बड़ी सबसे पाबंदी है। बड़ी पाबंदी है कि ख्वाब नहीं देखना। आप गुरु फिल्म खोलें, सबसे पहला डायलॉग क्या है? बापू कहता था ये नहीं हो सकता, ख्वाब नहीं देखा करो। हाँ, तो ख्वाब ही देखने पे तो पाबंदी है। अगर कोई आदमी, कोई किसी को एक बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए, मैं कसम खा सकता हूँ कि अगर वो रोज़ जाके शोरूम के बाहर जाए, उस गाड़ी को देखे, वहाँ चाय की प्याली पी ले, तो 5 से 8 साल में वो गाड़ी ले लेगा, कितने की भी गाड़ी हो। आप जो बच्चा हज उम्रे की ख्वाहिश बचपन से कर रहा होता है वो हज उम्रा कर जाता है। जो बच्चा बचपन से घर बनाने की ख्वाहिश करता है वो घर बना लेता है। जो बच्चा ख्वाहिश ही नहीं करता वो कहाँ से होता है? और परसिस्टेंस कहते हैं लोग, हमारे अंदर परसिस्टेंस की कमी। परसिस्टेंस की कमी नहीं है, डिज़ायर की कमी है। डिज़ायर को कैसे पानी देते हैं? बार बार उस लड़की को जाके देखो, उस गाड़ी को जाके देखो, उस घर को जाके देखो जिसके पास जाना है। ऐसी थोड़ी सीरी फराद मशहूर हो गया यार, वो उसने दूध की नहरें ऐसी तो नहीं निकाल दी। वो रोज़ उसके बारे में गाना गा रहा है, उसके बारे में तकरीर कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। तो तुम अपना इश्क का इजहार तो करो कि यार मुझे ये तुमसे इश्क है। अब वो नहीं आती, फिर वो अल्लाह मियाँ पे भी थोड़ा पहले आप इजहार ही नहीं कर रहे, खुद ही आप कह रहे हैं घर पे पैगाम लेके घर पे आ जाएगी आपकी। ऐसा नहीं होगा, गाड़ी आपके घर पे चल के नहीं आएगी, आपको गाड़ी तक जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे, आप पहुँच जाएंगे। ये गारंटी है कि आप पहुँच जाएंगे। नहीं पहुँचे तो अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको उससे अच्छी दे दूँगा। लेकिन आप तो डिज़ायर ही नहीं कर रहे, आप मांग ही नहीं रहे, आप खुद ही कह रहे हैं टिकट कटाओ बाहर चलो, टिकट कटाओ बाहर चलो, तो चले जाए। तो आपका सवाल ये था कि होपलेसनेस। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद अमेरिका छोड़ के चले गए तो चले जाओ। एंड ऑफ द डे रहोगे तो अमेरिका नहीं ना। अगर चले भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? चले जाओ, जाओगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, और कनाडा जाके देखो वहाँ की क्या मसाइल हैं। तो यहाँ से जाओ, ज़रूर जाओ। हर बच्चे को चाहिए कि यहाँ इस मुल्क का पासपोर्ट लेके 30 मुल्क आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। खुदा के वास्ते चले जाओ, रोना बंद कर दो। ये जो रो रहा होता है ना बच्चा, कमरे में आप किसी चले जाए, बच्चे रो रहे होते हैं, तो वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। कैसे काम बिल्कुल होगा? ठीक है, पूरा बिल्कुल ठीक मुल्क रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, रोया जा। भाई जाओ यार, टिकट कटाओ, जाओ नेपाल जाओ, दुबई जाओ, कौन सा वीज़ा? कौन रोक दुबई रहा का है? वीज़ा कोई नहीं रोक रहा है। 5,750 रुपये की कंपनी बनती है, जाओ खोल लो, चले जाओ, अपनी गाड़ी बेचो, चले हो दुबई। किसने रोका है? जाओ जाके बंकर में रहो, रो लो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, आपको पता चल जाएगा। अम्मा अब्बा की कदर आएगी, खुद ही भागे भागे वापस आ जाओगे। कुछ लोग वापस आ जाएंगे,
लेकिन दिल से पाकिस्तान तो नहीं निकाल सकते ना। पासपोर्ट तो नहीं एक दिन में चेंज होगा ना, काम तुम घूम फिर के वहीं करोगे, तो चले जाओ, तसल्ली कर लो, ये रोना तो बंद कर दो। कीप कॉन्स्टेंटली क्राई कर रहे जा रहे हैं, सब वो रोके जा रहे हैं। जैसे वो नहीं होता, अम्मा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो अम्मा भी रोई जा रही है, यानी मदरलैंड भी रो रहा है कि नहीं जाओ नहीं जाओ। भाई जाने दो यार, बच्चा बड़ा किससे होगा बच्चे को बड़ा करना है तो जाने दो उसको, कितने चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान से सिर्फ 10 मिलियन लोग बाहर चले जाएं, पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। आप सीरिया सिर्फ गया, सीरिया की आधी पॉपुलेशन सीरिया छोड़ के यूरोप में शिफ्ट हो गई, अमेरिका में शिफ्ट हो गई। यूरोप के इलेक्शन चेंज हो गए, यूरोप के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए, हर चीज़ से 10 मिलियन इंसान कितने ममालिक से बड़े होते हैं। आप जाएं, प्लीज़ जाएं, दुनिया को हिलाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपके पास बहुत सारी स्किल्स बिल्ट इन है। आपको जायके का स्किल बिल्ट इन है। हर पाकिस्तानी को अच्छा जायका पता है क्या होता है, उसकी अम्मा ने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया है। आप किसी भी मुल्क चले जाएं, कुछ भी ना करें, आप चाय पराठे की दुकान खोल के, समोसे की दुकान खोल के खड़े हो जाए। यूरोप बेचारा तो समोसा ही नहीं खाता, उसको मिर्चें ही नहीं पता क्या होती हैं। याद रखो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक किसकी चीज़ के लिए हुआ था? मसाले के लिए। मसाले। ये मसाले आपके जिस्म के अंदर घुसे में बदबू क्रिएट करते हैं, इतने मसाले हम खाते हैं। आप जाएं, फैल जाएं, हर कोने में जाएं रेस्टोरेंट के लिए। अभी मैं एक छोटे से शहर में था, स्लोवाकिया के, छोटा सा शहर था, उसमें 12 इंडियन रेस्टोरेंट थे। और वो पॉपुलेशन, उस शहर का नाम ही मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था, शायद वो कोई 1,00,000 लोगों की पॉपुलेशन थी। 12 इंडियन रेस्टोरेंट थे, सारी दुनिया आपका खाना खाना चाहती। जाओ भाई, बाहर निकलो, जाओ काम करो ना। औरतें घर में बैठी हुई हैं, बैग में घर में बैठी हैं, फूड पांडा जैसी जो ऐप है उसके ऊपर अपना खाना बेचो, काम करो ना। यहाँ से जाओ, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो यहाँ पे भी भेजोगे और यहाँ वालों को भी समझाओगे। अभी तो हम लोग बिगड़े हुई कौम है यार। वो जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं ना, घर में रह रहे होते हैं, 25 साल के होते हैं, अम्मा तुम तो खाना अच्छा नहीं पकाती, अम्मा तुम तो ये नहीं करती, वो बच्चे हैं। हाँ, जाने दो इनको, घर से निकालो, लात मार के बाहर जाओ भाई, जाओ जाओ, 8 साल का भाव पता चलेगा। रह गए पीछे लोग, तो ये जहन में रखो कि पीछे ही जो नहीं जा सकते ना, उन्होंने ठीक करना है पाकिस्तान। उन्होंने नहीं करना। जो बच्चा चाय चाय पै पै कर रहा है, उसने कुछ नहीं ठीक करना, उसने सिर्फ रोना वाना गाना बजाना। उसे जाने दे, उसको खुदा के वास्ते चले जाओ। नहीं, लेकिन जाओ। जो नहीं जा सकता वो एक्सेप्ट कर ले कि कौन नहीं जा सकता। मुझे बताओ, जो फकीर से फकीर जो बताओ, अफोर्ड नहीं कर सकता, कौन होता है वो? कोई भी नहीं, जो मतलब 20,000 रुपये जो कमाता महीने के। अब उस 20,000 वाले की शादी होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं, आते हैं ना। करता है कि नहीं करता? वो शादी के अंदर 4 लाख से 10 लाख खर्च करता है कि नहीं करता? आई थिंक मैं अपने राइडर की शादी में गया, बेटा 20 लाख रुपए से कम में तुमने शादी नहीं की हुई थी। मेरी बेटी, मुझे शर्म आती थी कि यार मेरी बेटी की शादी तो मैंने घर से करी, किसी को भी नहीं बुलाया, आप तक को नहीं बुलाया। ऐसे तो इसलिए नहीं बुलाया कि भाई मैं तो सादगी से करना चाहता था। जब मैं वो मस्जिद में निकाह कर दिया, चलो भाई घर का खाना खिला दिया 100 लोगों को जो घर के अंदर आ सकते थे, बाकी खुदा हाफिज़ टाटा बाय बाय। सारे रिश्तेदार नाराज़ हो गए, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा भाई सादगी से करने का हुक्म है, सादगी से कर दी। और वो जो फ़कीर है, जो आप 20,000 वाला है, आप उसकी ज़रा शादी में चले जाए। तो पैसे हैं, अम्मा की ज्वेलरी मौजूद है, घर का झोपड़ा मौजूद है, कुछ ना कुछ मौजूद है। जो करने वाला होता है वो कर लेता, वो कर जाता। ठीक है। जिसने बकवास करनी होती है वो यहाँ भी करेगा, वो रोता है। रोती वालों को तो भाई जाओ यहाँ से, रोना बंद करो, जाके हम कुछ काम कर सके। काम ही नहीं कर, ना खुद करते हैं ना हमें करने देते हैं। ठीक है यार, एक डिसएग्री और नहीं, वो रोते रहते। अब आपके पास कोई एम्प्लॉय है, वो आपके पास बैठा है, यार ना तुम्हारा पंखा चलता है, ना तुम्हारा एसी चलता है, क्या नौकरी? भाई जा यार, ये ले पैसे, जा बराबर वाले पे जाके काम कर ले, आओ पंखा ठीक कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक कि बड़ी आपने कमाल बात की है। और मैं पिछले ना को 5 महीने से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ऐसी चीज़ है कि एक पाकिस्तानी दुबई जाता है या अमेरिका जाता है या यूरोप जाता है, अच्छा वहाँ तो वो एक सेंचर का डायरेक्टर भी बन जाता है। पाकिस्तान में वही बंदा जो है मीडियोकर परफॉर्मेंस देता है, रियलिटी है, इसलिए कि उसके सारे जानने वाले हैं, सारे जानने मीडियोकर हैं। तो सिर्फ इसका मतलब है कि अगर उसे यकीन आ जाए कि वो यहाँ पर भी आउट परफॉर्म कर सकता है, यकीन का फ़र्क है। मुझे लगता है कि कल्चर का प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ सकता यकीन, जब तक कल्चर नहीं है। कल्चर हम 70% सिर्फ और सिर्फ कल्चर से सीखते हैं। अच्छा ठीक, 10% किताबों से सीखते हैं, 20 to 15% एक्शन से सीखते हैं। तो अगर एक बहुत बड़ी स्टडी है कि अगर आपके लेफ्ट पे और राइट पे सिर्फ कपास उग रही है, तो 70% 80% चांसेस आप भी कपास उगाएंगे, आप कोई नई चीज़ नहीं उगाएंगे। अच्छा वाह,
ठीक है। अगर आपके बराबर में लेफ्ट पे और राइट पे बकरा आ गया तो आप बकरा लाएंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम एक्चुअली हम एक शीप, इंसान शीप्स है की तरह है ना, फॉलोअर है, हम भेड़िए नहीं हैं। हम हर्ड मेंटालिटी वाले लोग हैं। और फिर मैंने शुरू में कहा कि हमारा कल्चरल एवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन इतना नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग हों। हम तो यूँ खड़े होते हैं ना, अब्बा जी ने कह दिया बस अब करना होगा ना। कुछ बच्चे रेबल करेंगे, 5-10% हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी रेबल नहीं करेंगे। तायाबू के सामने, नाना के सामने, दादा के सामने रिस्पेक्ट पहले होती है। अब बॉस को मशवरा नहीं दे सकते। कितने लोग मशवरा देते, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई मुझे कोई गलत हो बता दो। नहीं सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब भाई सही नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कह रहा हूँ, तुम मुझे मशवरा नहीं। बस सर रिस्पेक्ट में हम बोल ही नहीं सकते ना भाई, हर क्या मुसीबत है जानने चाहिए, ये कैसी रिस्पेक्ट है, आप तो मेरी मुसीबत कर रहे हैं बस। लेकिन वो आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। 10 साल प्लस ड्रामा चेंज होगा, अच्छा, कंटेंट चेंज मुझे होगा। लगा 3 को साल की एक्सरसाइज है, मैंने कहा 30 का होगा तब तक मुल्क बदल मेरा जाएगा। भी ये ख्याल था। मेरे फेसबुक आईडी है रेहान 33 तक मैंने ना फारिग हो जाना है, मल्टी बिलियनर बन जाना है, आराम से चिल करना है। शुरू भी नहीं मुल्क हुआ, बदल जाएगा, नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ, ओ वाह। शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म गेम है, अब ये हमारी अगली जनरेशन एंजॉय करेगी। यूरोप वो जगह है ना, जो आयरलैंड वो जगह है जो 1/3 पॉपुलेशन छोड़ के चले गई, आलू उगाने वाले लोग हैं, है ना। आज उनकी उस जनरेशन की वजह से जो उन्होंने मेहनत करी, मशक्क़त करी, वो आज वो मुल्क बना है। ये उनकी मशक्क़त तो नहीं है जो बैठे हुए आराम से खा रहे हैं, उससे उनके दादा की मशक्क़त है। आप 18 से मिले हैं ओस्लो में, कैटरपुल्ट वाला, उसके दादा का जायदाद के ऊपर वो बैठा गेम खेल रहा है। आपने पैसा थोड़ी है, नाना का पैसे पे गेम खेल रहा है। उसकी अम्मा का फैमिली हाउस था, यानी फैमिली फंड उसकी अम्मा चलाती थी, जो कि नाना छोड़ के मरे थे, उसकी अम्मा भी चलाती थी, उसने भी वहाँ जाके सीखा। अब वो 50 साल का है तो फैमिली फंड ही चलता हुआ चला जा रहा है, जिसके अंदर वो इन्वेस्टर बना हुआ है और अवार्ड ले रहा है किंग से और इससे। क्या बात। तो ये एक जनरेशन का काम नहीं है। हमने अपने हुंडई हमने पैनासोनिक, नेशनल मार दिए। हमारे लैक्सन्स थे, हमारे वलीकास थे, हमारे बहुत। पाकिस्तान 65 में पाकिस्तान की जीडीपी जापान से ज़्यादा थी। पाकिस्तान जर्मनी को लोन दे रहा है। 80s तक तो एड पे चलता था मलेशिया पाकिस्तान की एड पे मलेशिया चलता। तो ये ऐसा नहीं था मुल्क। अच्छा, तो इसी पे मैं सवाल में आ जाता हूँ। दोबारा हुई हैं, यानी जब 60 बहुत सारे रीज़न्स थे ना, एक रीज़न नहीं होता, आपको मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। और ये सब परवरदिगार आलम का गेम है, उसको एंजॉय करो, चिल करो भाई। है ऐसा गेम है, ये मारियो ब्रदर्स गेम है, या ये फलाना गेम है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई माइनक्राफ्ट खेल रहा है, कोई कुछ। हर मुल्क के अंदर अलग गेम है। हमारे अपने देखो, यूरोप में मसाइल नहीं है क्या? आप जिस मुल्क में जाते हो, कोई ऐसा मुल्क देखा है ज़िंदगी में? मेरे 85 कंट्री हो गए, मैंने तो कोई मुल्क नहीं देखा जहाँ लोग सब कुछ ठीक हो। बार्सिलोना में हम गए, बड़े बार्सिलोना के जिक्र सुने थे, पता लगा वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है कि हम तो कैटलानिया बनाना चाहते हैं, हमें आज़ादी दो। ये तो वो है ना, लेकिन तुम एक जनरल देखो, मैं दुबई में रहता हूँ जब, तो मैं फूड पांडा को याद कर रहा था। यार क्या मुल्क है, 200 रुपये में जो है ना घर पे खाना पहुँच जाता है यार। ये कौन सा मुल्क है? ऐसा तो कोई मुल्क नहीं है। मैं सिंगापुर में गुजारा महीना यार, $12 की पैनाडोल खाई, मेरा तो खोपड़ी घूम गई यार, $12 की पैनाडोल। इसी पे मैं अगर थोड़ा ऐड करूँ, पिछले दिनों हमारे क्योंकि फॉरेन गेस्ट बड़े आते हैं, तो एक गेस्ट हमारी आई, उन्हें हमने होस्ट किया, उसने 70 मुल्क देखे हैं, 80 मुल्क शायद। तो उससे हमने पाकिस्तान एक्सपीरियंस दिखाया, तो उसने कहा कि जो डिजिटल नोमैड्स हैं ना, वो जाते हैं बाली और इंडोनेशिया, तो पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आप $1000 के एक लम्स के घर में बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की आई थिंक सबसे शायद पोश जगह है, राइट। सो सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं है, एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो दुनिया से सबसे सस्ती है। मतलब अगर हम कहें कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हम थाईलैंड में लेना चाहें, जिससे पूरी दुनिया सस्ता मांगती है, जिससे सारा अब नहीं है सस्ता, अब नहीं है सस्ता। बाली कर लें हम, कोई कोई मुल्क कर लें, अब बहुत महंगा है। पाकिस्तान में आज भी अगर एक गोरा $1000 महीने का ले आए, तो उसकी लाइफ जो है उसकी यूरोप की लाइफ से 1000 गुना बेहतर होगी। मतलब वहाँ कमरे शेयर करके रहते हैं वो। 7 महीने से कार्ला को होस्ट किया हुआ हमने, अमेरिका से आई है। $350 कुत्ते को संभालने के देती है महीने की। वाह। और $350 में उसका बहरिया टाउन का घर, ड्राइवर और मेड सब आ जाती है। यहाँ पे कुत्ता संभालने के $350 दे रही है वो। एवरेज कुत्ते पे अमेरिका में $500 लगते हैं,
तो एटलीस्ट एवरेज कुत्ते की लाइफ यहाँ इंसान से ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक रियलिटी है। आई थिंक एक्सपेंडिचर का जो लेवल है ना वो बहुत डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो क्रिएटेड है, मैं समझता हूँ असली नहीं है, ये हाइप्ड है। यानी पानी की बोतल $4.5 की सिंगापुर में नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हल्के नलके का पानी अवेलेबल है, आप पी सकते हैं, अलाउड है और साफ़ भी होता है। तो अब यस, इस मुल्क में मैंने इस महीने पूरा महीना बाहर गुजारा, मार्च, और होटलों में गुजारा, बाहर रहा, अकेले था, कांस्टेंट सोचा कि यार एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा मुल्क के जो लोग हैं ना वो लगड़े हैं, लूले हैं, कांड़े हैं, अंधे हैं, और जो जो बीमारियां हैं, लेकिन मेरे भाई हैं। अगर मेरे 5 सगे भाई, एक लंगड़ा हो, एक लूला हो, एक अंधा हो, एक काणा हो, तो क्या मैं उनको घर से बाहर फेंक दूंगा, घर छोड़ के चले जाऊंगा, या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूंगा? बिल्कुल ठीक है, एक जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पहले तो एक्सेप्ट करें ना कि आप ऐसे हैं। हर वक्त लड़े नहीं ना, वो लंगड़े को कभी लंगड़ा बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम उसको कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। भाई ऐसा है, आपको उसको तो नहीं पता वो ऐसा है। उसने तो, एक अंधे ने दुनिया नहीं देखी, उसको आप कैसे बता सकते हैं कि तुम अंधे हो और तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा? भाई नज़र नहीं आ रहा, अंधा है वो। आप कैसे बता सकते हैं कि वो अमेरिका में ऐसे होता है और वहाँ ऐसे होता है? वो बेचारा ज़िंदगी में अपने गाँव से बाहर नहीं निकला, उसके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे आप उसको समझा के। आप उसको ज़्यादती ना करें, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। आप सोचें, इसके अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम बाहर जा सके, देख सके, कमा सके। आप बताएं ना उसको कि बेटा आप करना चाहेंगे इज़्ज़त के साथ, मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, मैं आपके लिए। उस बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं है, ना वो भाग सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो सब कुछ खराबी है। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एम्पावर करने की। भाई है ना हमारे, उनको एजुकेट करें, उनको समझाएं। एंड इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये सारे डिसेबल्ड हैं और इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। लेकिन आजकल मैंने एक भाई एक नया बनाया है, रहमत नाम है उसका, 23-24 साल का है, ज़िंदगी में कभी कोई शायद काम नहीं कर पाया, बॉडी नहीं हिला सकता, रेंगते हुए बाथरूम जाता है, और वो जो इंटरव्यूज सर कर रहा है, वो जो लोगों को, उसने अपना नाम एम्पावरमेंट वाला रख लिया है कि मैं अपने आप को भी एम्पावरमेंट करूँगा और दूसरे को करूँगा। और जब तक वो बताए नहीं कि मैं डिसेबल्ड हूँ, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये बंदा डिसेबल्ड है, जो हिल नहीं सकता अपनी जगह से। सिर्फ उनको हेल्प करना है, उनको दिखाना है, बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कर लो। व्हाई नॉट वी हेल्प देम, बजाय हम कॉन्स्टेंटली बुरा भला कहते हैं अपने आप को। यानी कोई मुल्क मैंने नहीं देखा, वैसे तो बहुत सारे मुल्क करते हैं अपनी बुराइयाँ, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही बुराइयाँ करते हैं। और ज़रूरत नहीं है ना भाई, है तो बुरा, आप चले जाओ, आपको किसने गाय गिराओ, और बाहर रहो, आराम से रहो, लेकिन अपना सदका ज़कात तो इधर खर्च कर दो। और अपने सदका ज़कात पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। टाइम का पॉडकास्ट शुरू करो, बातें करो, समझाओ लोगों को, अपने पास 5 बच्चे अडॉप्ट कर लो, गाइड करो उनको। रणबीर, इसमें अगर मैं 2 बातें आपकी मैं यहाँ से पकड़ूंगा। पहली तो ये कि मुझे लगता है कि जो हमारा डायस्पोरा है ना, उसका एक तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, फाइनेंशियल के अलावा देखें, लोगों ने कंपनियां बनाई हैं, लोगों ने नौकरियां क्रिएट की हैं, लोगों ने बड़ी जगह पे टीचर चाइल्ड को फंड किया है, लोगों ने एजुकेशन मिली है। सो वो अपनी कैपेसिटी में मदद करना चाहते हैं। हमने उनसे आस्क ही भी इक्वली किया है ना, हमने कहा यार हमने फूड बैंक चलाना है, चैरिटी चलानी है, रमज़ान में राशन देना है, तो हम अंधे हैं ना, वो बता दें ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि गलती तो किसी की नहीं है, बस एवोल्यूशन है। देखिए, आप जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो चलते हुए गिरता है, उसकी गलती थोड़ी है, वो गिर रहा है, वो बच्चा है, एक लर्निंग प्रोसेस है, हम उस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। डिमांड जो है ना फॉर नाउ, वो यहाँ से जाती है, कभी कभी वहाँ से भी सप्लाई आती है। वहाँ से किसी का आइडिया आता है, वो कहता है जी मैंने खोज रिजॉर्ट्स बनाना है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक होगा, जो अभी उन्होंने बनाया है, जो चेक वाले हैं हमारे उस्मान राशिद साहब। सो वहाँ से भी आता है विजन आइडियाज़, लेकिन यहाँ वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ऑन द ग्राउंड बैठे हैं। फिर एट द एंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे रह जाती है। तो एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, एक को थिंक टैंक चाहिए कि यार 4 लोग इधर से उठें, 4 उधर से उठें, ये बताएं कि यार प्रैक्टिकली ये है ना थिंक टैंक। तो हाँ जी, ये थिंक टैंक, यही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं 25 साल से। बात करो, बात करो, बात करो, बात मिलके काम करो। पहले तो दोस्ती करो ना यार, बात काम तो बाद में होगा। मैंने आपके साथ क्या बिजनेस किया है? मैंने आपसे थोड़ा सा बिजनेस किया है, आपने मेरे साथ कोई खास बिजनेस नहीं किया। मैंने तो लर्निंग की है आपसे, तो मैंने भी आपसे लर्निंग की है।
हम ये अब हमारे पास चांस है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2023 अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को समझ आ जाए तो हम लैंडलाइन ना होने वाले मुल्क छलांग लगा गए डायरेक्ट स्मार्टफोन पे। ये इतना स्मार्टफोन अमेरिका में नहीं है, इतना सस्ता डेटा इंटरनेट फ़ोन नहीं है ना। कम से कम $25 महीना एक अमेरिकन देता है महीने का, राइट? मरे से मरा 20 दे देगा, लेकिन वो छुपे हुए क्रेडिट चार्जेस में मरे मौजूद है। हमारे मुल्क में $4 में अनलिमिटेड डेटा एंड वॉइस मिलता है, ठीक है ना? अडॉप्शन बहुत है। आज अगर हम चैट जीपीटी, आज अगर हम अपवर्क, आज अगर हम फाइवर, आज अगर हम हिशाम सर्वर, आज अगर हम आज़ाद साहब वालों को मार्केट कर दे एंड एवरी पर्सन नोस कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे उसको ये एवरी पर्सन थिंक्स कि मैं अम्मी की ज्वेलरी बेच के दुबई जा सकता हूँ और मुझे वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये उसको यकीन हो चुका है। ये यकीन ऑनलाइन वर्क में नहीं है, फ्रीलांसिंग में नहीं है, रिमोट जॉब में नहीं है, किसी चीज़ पे यकीन नहीं, और यकीन उड़ गया है। तो हमें यकीन है कि मरने के बाद जिस जन्नत चले जाएंगे, लेकिन हमें ये यकीन नहीं है कि जिंदा रहते हुए हम ये कर सकते हैं, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हम ये चीज़ ठीक कर दें तो हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक और बहुत सुपर पावर है, वो है हमारी हंगर, हमारी जो ड्राइव है ना। मैं यूरोप में लोगों से मिलता हूँ, यार तुम्हारे अजीब लोग हैं, सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। हमने तो कभी जर्मनी जिंदाबाद नहीं सुना, कभी नॉर्वे जिंदाबाद नहीं सुना, हमने तो सुना भी नहीं कभी। क्यों करते हैं सारे? हमें तो ये नहीं मालूम हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है। और आपके मुल्क से अजीब गरीब मुल्क है यार, हर वक्त ही आप सब कुछ पता होता है। आप किसी टैक्सी वाले को पूछ लें, रिक्शा वाले को पूछ लें, वो बता देगा इसके ये बेगम के बच्चे हैं, बेगम है, ये है, वो एक एक चीज़ उसको पता है। तो हम एक जागती हुई कौम है, एक्चुअली सोई हुई कौम नहीं है, लेकिन हम अनअवेयर हैं और हमें अब हम जागना शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये स्पेस क्रिएट करी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बल्कि आप, क्योंकि आप एक एवेंजलिस्ट का भी काम करते हो, आप एक कैटलिस्ट का भी काम करते हो, और आप यहाँ बहुत लोगों से मिलते हो। डिजिटल लाइब्रेरियाँ हैं 45 सिर्फ पंजाब में। हर वीकेंड पे वहाँ पर एक स्टार्टअप ग्राइंड होना चाहिए, है ना? आप तो उसके प्रेसिडेंट भी हो। हर वीकेंड पे, हर महीने या हर साल वहाँ टेडएक्स होना चाहिए। हर वहाँ इवेंट में वहाँ पे फ्यूचर एक्स होना चाहिए। ये सब स्पेसेस फारिग पड़ी ना लाइब्रेरी। आज मैं आते हुए फ़्लाइट में शेख राशिद लाइब्रेरी खुल रही है दुबई में। मैंने कहा लाइब्रेरी खुल रही है, मैंने कहा गौर से सुनूँ लाइब्रेरी कैसी होगी फ्यूचर की? कहता है किताबें तो नहीं होंगी, खुद ही बोल रहा है, लेकिन हमने म्यूज़ियम के तौर पे उसके अंदर 10 मिलियन किताबें डाली हैं, 10 मिलियन किताबें डाली हैं। और वहाँ पे स्पेसेस हैं, कॉफ़ी बनाई हैं, म्यूज़ियम बनाया है, अवेयरनेस सेशन बनाया है, ये हमने लाइब्रेरी बनाई। क्योंकि लाइब्रेरी विल बी, हाउ विल द फ्यूचर लाइब्रेरी लुक लाइक? एवरीबडी हैज़ डेटा इन हिज फोन। लाइब्रेरी इज़ अ कम्युनिटी सेंटर, कम्यून क्रिएट होता है वहाँ से। हम अपनी लाइब्रेरी को कम्युनिटी नहीं बना रहे। हमारी लाइब्रेरी में चाय शॉप नहीं है, हमारी मस्जिदों में चाय शॉप नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रूर कम्युनिटी सेंटर लाखों की तादाद में मुल्क में क्रिएट कर दी। वहाँ वाईफाई नहीं लगा हुआ। भैया अगर मस्जिदों में वाईफाई लगवा लो, नमाज़ के टाइम में बंद कर दो, खुद ही नमाज़ पढ़ने आ जाएंगे। फ्री वाईफाई अवेलेबल इन मस्जिद की नमाज़ के टाइम बंद करो, सारे नमाज़ पढ़ने खड़े जाएंगे, राइट? कम्युनिटी सेंटर तो वैसे ही है, वहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, एक चाय का खोखा लगा दो, वहाँ पे समोसे की कैंटीन बना दो। हर मोहल्ले में कम्युनिटी सेंटर मौजूद है। हिशाम सर्वर को #लेट्स कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ रोज़ 5 टाइम अ डे कनेक्ट करा रहे हैं, और हम उसके अंदर जाते हैं वापस आए, किसी को इधर वाले को भी नहीं जानते, इधर वाले को भी नहीं जानते। मलेशिया में सेल्फीज़ होते हैं या कौन से होते हैं, वहाँ हर एक हाथ मिलाता है, इधर भी हाथ मिलाता है, इधर भी हाथ मिलाता है। हाँ भाई ठीक हो, सब ठीक है, मतलब जान पहचान, खालिद जी सलाम। हमारे यहाँ तो सलाम कर लो तो हो गया, जान पहचान। आपको मैं जानता हूँ भाई, जानता नहीं हूँ, आप जानने के लिए तो सलाम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल ये फैब्रिक टूटी हुई है, कनेक्शन टूटे हुए, ट्रस्ट टूटा हुआ है। हर एक पे से एक पाकिस्तानी को पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं है, पंजाबी को सिंधी पे ट्रस्ट नहीं है, सिंधी को वेरी लो ट्रस्ट है। तो हमें स्टार्टअप्स ट्रस्ट के ऊपर नहीं, आपकी एक लाइन होनी चाहिए ट्रस्ट के ऊपर। कोई स्टार्टअप है जो ट्रस्ट डेवलप करता हो। व्हाट्सएप ट्रस्ट क्रिएट करता है, फेसबुक ट्रस्ट क्रिएट करता है, लिंक्डइन ट्रस्ट क्रिएट करता है। आपकी सोसाइटी में अगर ये लिंक्डइन फेसबुक ना हो तो आज मैं और आप नहीं बैठे होते। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हम ना बैठे। हम डिजिटल मीडियम की पैदावार हैं। रेहान अल्लाह वाला कुछ भी नहीं होता अगर आज फेसबुक नहीं होता। क्या है रेहान अल्लाह वाला? कुछ भी नहीं। क्या है? जो बातें
बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लोग कर रहे हैं, रेहान अल्लाह वाला वो इंटरनेट पे डाल देता है तो रेहान अल्लाह वाला बन गया। क्या उसने तीर में क्यों कोई खास बात नहीं करी, सवाल करता है, हर बच्चा सवाल करता है, छोटा सा 3 साल का बच्चा ले सवाल करता है, वो इंटरनेट पे नहीं जा रहा तो टूल का इस्तेमाल इंटरनेट का इस्तेमाल किया बस, और कुछ भी नहीं किया। उस इंटरनेट को आप ज़्यादा हर मस्जिद में लगाओ ना यार, हर मस्जिद में वाईफाई क्यों नहीं, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब तो हलाल हो गया है, अब तो लगा लो, अब तो इसको मस्जिद एक और पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। ये स्पेस आपने क्रिएट की किस लिए की है? तो यार ये कहाँ होनी चाहिए थी, मस्जिद में होनी चाहिए थी ना। रेहान भाई मस्जिद में जाके झूठ भी नहीं बोलते, रेहान भाई मस्जिद में जाके कोई खर्चा भी नहीं होता, एसी का बिल भी आपको नहीं देना, कंट्रीब्यूशन भी चल रहा है, पूरी कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? आई थिंक इस पे हम कोई किसी से बात करते हैं, कोई रोल मॉडल रिलीजियस ट्रैक बनाते पे डालें फ्यूचर एक्स हैं रिलीजन के अंदर, हाँ कि फ्यूचर कैसा होगा, हाउ विल रिलीजियस वर्क। अब आपको इनोवेशन इन रिलीजन। हाँ देखें 1997 या 98 में मैंने सबसे पहला डोमेन बेनोरिया टाउन को बना के दी, पहली वेबसाइट थी शायद किसी मदरसे की पाकिस्तान, 97। फतवा देना उन्होंने शुरू कर दिया 99 पे, उन पे फतवा लगने शुरू हो गए, ये ऑनलाइन फतवा क्या होता है भाई। फिर चलते देखें सिर्फ 22 साल में उन्होंने गाना रिलीज़ कर दिया। जिस दिन उन्होंने जुनैद जमशेद का गाना रिलीज़ किया उस दिन मैं रोया बैठ के, यार उन्होंने गाना रिलीज़ किया था, मदरसे वाला यूट्यूब के ऊपर गाना रिलीज़ कर रहा है। वही मदरसे वाले का मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है कि जी आपको पता है फेसबुक क्या है? नहीं, चलने नहीं देंगे। लेकिन अच्छा नहीं पता, लेकिन चलने नहीं देंगे, कुछ नया है, कुछ नहीं, गलत है कुछ। अच्छा कुछ गलत है कि समझ नहीं है कि, लेकिन कुछ गलत है, आप समझ नहीं पता। और वो कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो खुद बहुत एडवांस है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, अमेरिका हर साल जाता है, वो कह रहा है नहीं पता। फिर मैंने उनको बताया, फिर उनको समझाया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है करो सेशन। हमने 80 मुफ्तियों को बैठ के समझाया फेसबुक क्या होती है, यूट्यूब क्या होती है। बंद था फेसबुक पाकिस्तान में, यूट्यूब तो 5 साल बंद रहा है, फेसबुक 6 महीने बंद रहा था, पता ही नहीं। अब मैंने क्या वो कार्टून बना दिया था ना किसी ने फेसबुक के ऊपर, एक कार्टून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाते, मैंने तो कागज़ के ऊपर लोग कार्टून बनाते, कल से किताबें बंद, कुरान शरीफ बंद कर दें। किताबें तो किस किरात से नहीं, किस चीज़ पे छपता है, तो कागज़ बंद करें ना। नहीं ये क्या बात करें, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि फेसबुक इज़ अ मीडियम, आप उस पर कुछ भी लिख दें, आप अच्छी बात लिखेंगे अच्छी बात हो जाएगी, बुरी बात लिखेंगे बुरी बात हो जाएगी, आप समझ ही नहीं रहे कि है क्या। हाँ भाई इससे कागज़ बुरा नहीं हुआ, फेसबुक बुक तो बोल ही रहा है, बुक है वो, किताब है, खुली किताब है, जाके देख लो। सो आई पर्सनली फील कि वी, और ये कौन सिखाएगा, कौन समझा रहा है? कोई भी नहीं समझा रहा। ये मैं आपको आई थिंक कि आपको बड़ा क्रेडिट इस बात का जाता है, बड़े बड़े हम पाकिस्तान में आई थिंक आप तो सबको समझाते हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े सरप्राइजिंग लोगों से मिलता हूँ और वो कहते हैं हमें जो है ना लाइव रेहान भाई ने कराया था, हमारा फेसबुक रेहान भाई ने बनाया था। और ये ऐसे लोग हैं कि शायद जिनके फैसले इस मुल्क का फ्यूचर बदलते हैं, राइट। और उनका जो डिस्कनेक्ट है टेक्नोलॉजी से, फिर मुझे लगा शायद ये पाकिस्तानी फिनोमेना है, जिस तरह में हर बुरी चीज़ जो है ना, हमें हर बुरी चीज़ पाकिस्तानी लगती है, हर अच्छी चीज़ बाहर की। तो मैंने कुछ गोरे दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा भाई पूरी दुनिया में हुकूमतें पीछे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी नई है, इतनी जदीद है कि हर हुकूमत जो है वो पीछे है और वो समझना चाहती है। और अब इशू क्या है कि समझाएगा कौन? हुकूमत में हुकूमत वाले बात करते हैं, उनको तो टेक्नोलॉजी पता नहीं, टेक्नोलॉजी वाले हुकूमत में बात नहीं करते, वो कहते हैं यार इनको हमारी बात समझ नहीं आती। तो किसी ने तो ये जो है ना, किसी ने ये ट्राई मारनी है और हमें अल्लाह ने थोड़ी सी ड्यूटी दी है और मौका दिया है, तो हमने कोशिश किया। और मुझे ये लगता है कि जितने पढ़े लिखे लोग हमारी गवर्नमेंट में मौजूद हैं, मैं ADCG इस्लामाबाद से मिला, वो आई बिलीव हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, और उनसे बात करना शायद एक आम इंसान से बात करने से बहुत आसान था। और वो एक लीडर हैं, लेकिन किसी ने जाके उनसे टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं की। मैंने तो उनसे नहीं कहा कि मुझे बंदूक का लाइसेंस ले दें, मैंने तो नहीं कहा मेरी गाड़ी का नंबर चेंज करा दें। तो लोग इन कामों पे फंसे होते हैं। हमने कहा जनाब ये टेक का इवेंट है, ये करना है। हमने कहा सर येंगो लॉन्च करनी है। उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटेशन है, अमेजिंग, वी अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। देखो जब कोई छोटा गांव होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक जनरल स्टोर होता है, फिर वहाँ पे शायद सिर्फ एक रेस्टोरेंट खुलता है। जब वो गांव बड़ा हो जाता है तो चॉइसेस स्प्लिट होने लगती हैं, तो फिर वो एक दुकान खुलती है सिर्फ चाय की। फिर और बड़ा होता है तो वहाँ पे कोई एक फ़ास्ट फूड टाइप चीज़ आ जाती है। फिर और बड़ा होता है तो वहाँ पे एक और आती है। तो लाहौर में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट अब बड़ा हो चुका है पाकिस्तान में। इस वक्त भी इंटरनेट पाकिस्तान में 2001 में है। अमेरिका का 2001 में हम अभी ठहरे हुए पाकिस्तान में 2020, हम लोग 22 साल पीछे हैं। लेकिन हमारा जो 22 साल का जर्नी है, ये 5 साल में पूरा हो जाएगा और वो 3 साल और आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है
कि जैसे रेहान अल्लाह वाला पाकिस्तान में रह के अमेरिका में कमाता है और यहाँ खर्च करता है, आप भी इसी तरह कुछ करते हो आपका, लेकिन कस्टमर अमेरिकन नहीं है, मेरा तो कस्टमर भी बाहर का होता है। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ लोग उसमें से लीप फ्रॉग कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे पैसे यहाँ लोग बना रहे हैं जो कि बाहर का कमाते यहाँ नहीं करते। तो 2-3 चीज़ें थी। मैं आज अपना दांत ठीक कराने आया हूँ। लास्ट ईयर जब मैं दांत ठीक कराने आया तो मुझे आधा घंटा वो डॉक्टर वेट कराता है, तो मैंने एक बच्चे को कह रहा था मिलना है, मैंने कहा आ जाओ। उसको मैंने मशवरा दिया, बेटा प्लीज़ नाम बदल ले अपना, रिमोट जॉब वाला कर ले और रिमोट जॉब का बिज़नेस कर लो। वो काफ़ी दिन से मुझे देख भी रहा था, सुन भी रहा था। मैं तो रिमोट जॉब का, मैंने आपको बताया ना, मैं समझो 97-98 से लगा हूँ उस पर, समझाने पे लगा हूँ। तो उसको फिर मैंने बोला आजकल अच्छा है। उस बच्चे के पार्टनर से मेरी बात हुई, उसने कहा ठीक है थर्ड पार्टनर आप होंगे। मैंने कहा ठीक है डन। कहते जी पार्टनर आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा जी करेंगे। मैंने बात नहीं करी, 6 महीने निकल गए। 6 महीने गुजरने के बाद मैंने उससे बात करी, टोटल 1 साल हो गया। तो ही इज़ मेकिंग $5,000 अ मंथ, 35,000 रुपये पे। उसका पार्टनर $5,000 ऑस्टिन में बैठ के कमा रहा है और बाकी पैसे वो पार्क करके रीयूज़ करें। सिर्फ 14 एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ 1 साल। एक बच्चा $1,20,000 पे पहुंच जाता है ना, सिर्फ उसने बात मान ली। और उसने कहा पहले 6 महीने तो मैं आपको बता नहीं सकता किस अजियत से गुजरे, कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा था, पागल हो गया मैं। पहला कस्टमर जो है मुझे 3 से 6 महीने लग गए, उसके बाद मिला। लेकिन जब मिल गया थोड़ी तसल्ली हुई, फिर उसके 3 महीने गुजरे तो और आए। अब हम $10,000 महीना नेट विड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गई रिमोट जॉब। वापस आते हैं कि जब गांव बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर दुकानें खुलती चली जाती हैं, स्पेशलाइज चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं ना। पहले एक जनरल फिजिशियन बैठा होता है गाँव में, कोई हार्ट का डॉक्टर वहाँ बैठ के करेगा क्या? वहाँ पे तो कोई कस्टमर ही नहीं आना हार्ट की सर्जरी के लिए। वो तो उसको लाहौर जाना ज़रूरी है, न्यूयॉर्क होना ज़रूरी है, लंदन होना ज़रूरी है। सो पॉडकास्टर के अंदर भी मैंने बहुत मेहनत करी है। 10,000 से ज़्यादा मैंने इंटरव्यूज़ पे करवा के करवाए हैं। आपकी पता नहीं कितनी एपिसोड हुई हैं, 40। ठीक है। 10,000 से ज़्यादा पैसे दे के मैंने पॉडकास्टें रिलीज़ करवाई हैं, लोगों को पब्लिकली किया है, सामने लाया हूँ ना। अब फाइनली लोग कैमरे से डरना कम हो गए हैं। अब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी मेरी पॉडकास्ट कर दो, आपको नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि वो मैं रेहान अल्लाह वाला आपको कहेगा भाई कर दो। 3 साल पहले मैं कह रहा था भाई कर लो, नहीं वीडियो पे नहीं आना। अब स्पेशलाइजेशन का टाइम है। सो being who you are, discover who you are and do a podcast only on that subject. Don't go for general podcast like नईम सिकंदर हो गया या TBT हो गया या ABCD जो भी हो गया, इसलिए कि 5-10 लोग हो गए जनरल स्टोर चला रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जनरल डॉक्टर, जनरल हॉस्पिटल 10-20 मौजूद है, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चले गए, अगर आप पाकिस्तान में 150 एसोसिएशंस हैं, उन सब के प्रेसिडेंट को कहें भाजी ये तुम्हारा माइक्रोफोन आएगा, तेरे अपने मेंबर को बुलाओ, उसका पॉडकास्ट करो, सारी दुनिया को बताओ तुम्हारा मेंबर क्या करता है। तो अब 150 पॉडकास्ट शुरू होंगी और उन सब का बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब दबे बैठे हुए नीचे। बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा जो सोशल मीडिया इनक्यूबेटर था, उसका प्राइमरी पर्पस ये एग्जैक्टली वही है जो आप कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम लोगों को बैठ के फ्रीलांसिंग सिखाना शुरू कर दें। लोग, हमारा पर्पस था रेहान अल्लाह वाला की कॉपीज़ बन सकें। जो चीज़ें मैंने इतने साल में सीखी हैं मैं वहाँ लोगों को सिखा सकूँ। ये एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ मैं वहाँ बनाना चाहता था। बहरहाल जब वक्त आएगा तो बन जाएगा, या नहीं बनेगा कोई बात नहीं। आई थिंक मैं इस पे आपसे एग्री करता हूँ। मुझे अपना तो टॉपिक नहीं पता, मुझे ज़रा ज़्यादा नेशन बिल्डिंग पे। आप नेशन बिल्डिंग तो सब करते हैं, ठीक है, नेशन बिल्डिंग ही की नीयत से पॉडकास्ट मेजॉरिटी शुरू करते हैं, क्योंकि पैसे नहीं बनाती पॉडकास्ट में पैसे नहीं बनते, ठीक है ना। जब तक आपको चूरन नहीं बेचें, कोई आप लतीफ़ा ना करें, कोई इसमें आप कोई चीज़ इन्वॉल्व ना करें ना, व्यू क्या लाख व्यूज़ आ जाएंगे उर्दू में, वो भी उर्दू में वैसे ही पैसे कुछ नहीं होते, है ना। सो यू आर अ कैटलिस्ट, यू आर अ कनेक्टर, एंड यू आर अ बेटर कनेक्टर देन आई एम, बिकॉज यू आर वेरी, आपको ना सबसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए कि आपको रेहान मिल गया, आपको अपने अब्बू मिल गए, आपको और 10 साथी मिल गए, 50 कनेक्टर मिल गए। आपने उन सारे 50 कनेक्टर्स का कनेक्टर करना शुरू कर दिया। आप अगले लेवल पे चले गए ना। यू आर बॉर्न ऑन पोस्ट इंटरनेट एरा। हमने तो इनको पहले इंटरनेट पे लाए ना, फिर अब सिराजुल हक का आईडी मैंने ज़बरदस्ती बनाया, स्मार्टफोन ज़बरदस्ती दिया, और किस तरह कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं
क्या नाम है, वो बहुत सारी बातें उगल आएंगी कितनों के साथ। मैं तो कहता हूँ जिना करता हूँ मैं जाके, ये ज़बरदस्ती जबर करता हूँ कि यार ये प्लीज़ कैमरे पे आ जाओ, और वो आ जाते हैं तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है। और वो अब हम सब इंतज़ार में बैठे होते हैं कि मैंने आप शुरू में कहा कि जो है ना लैला के पास, लैला खुद चल के आएगी, भाई लैला चल के नहीं आती। लोग मुझे इसने कहा, सनी ने कहा रेहान भाई खुद बुला लेंगे ना एक टीवी वाले। मैंने कहा बेटा खुद क्यों बुलाएंगे आपको टीवी वाले, भाई आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो आपको खुद बुला लेंगे। आप अपनी तीर के बारे में बोलना तो शुरू करें, इवेंचुअली लोग आपको ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन नहीं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुझे टाइम्स वाले कवर पे लगाएंगे, भाई क्यों लगाएंगे, बहुत मेहनत क्यों करते हो, थोड़ी कम मेहनत कर लो, वहीं पहुँचना है ना डेस्टिनेशन पे। अगर तुम्हें जल्दी पहुँच दो, मोटरवे क्यों यूज़ करते हो, जाओ जीटी रोड से जाया करो। तो जब जल्दी पहुँच सकते हो, थोड़ी सी मेहनत फ़र्क करके, अलग ज़्यादा नहीं, मेहनत क्या होती है, मेहनत ये होती है जो काम आपने कभी किया नहीं होता वो उसमें मेहनत लगती है, जो काम आप रोज़ करते हो उसमें मेहनत ही, टेंशन ही नहीं होती, ट्रक करके आप खत्म कर लेते हैं। जो नया काम होगा उसमें मेहनत लगेगी। तो आपकी और आपकी जितने यहाँ पे लोग आएंगे इंशाल्लाह, उनकी पॉडकास्ट शुड बी वेरी यूनिक ऑन अ सब्जेक्ट, हैज़ टू बी फोकस्ड, और उनको लेकर आएँ। और आप तो वैसे ही आवाम में नहीं जाते हो, मतलब आप जाते हो लेकिन आपका जो गोल है वो ये है कि आप ऊपर से क्रीम मलाई निकाल लेते हो, क्योंकि अब आपके पास मलाई अवेलेबल है। स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस। हाँ, हम जब कर रहे थे तो हम दूध नहीं था, दूध पकाना था, दूध निकालना था, फिर पकाना था, फिर मलाई निकालनी थी। आप मलाई के टाइम पे, अगला जो आएगा आपसे वो और एडवांस होगा, कौन होगा हमें नहीं मालूम, वो कहाँ से अर्जिश निकलेगा, लेकिन निकलेगा और वो और ज़्यादा तेज़ी से ही काम करेगा। जितना काम आपने 3 साल में किया मुझे 30 साल लग गए, तो अब अगला जो है वो 3-4 महीने में निपटा देगा, कोई एआई बना देगा कि जी पूरा पाकिस्तान रजिस्टर हो गया जी, आपको जिससे भी मिल रहा है आप बोले कुन फयकून, मतलब हाजिर हो जाएगा आपके सामने। उसकी वीडियो भी हम खुद ही बना देंगे। नहीं अल्लाह करे ऐसे हो जाए, हम तो चाहते हैं आई कि पर्सनली फील किया, आज मैं डेंटिस्ट का मैंने बायो निकाली, मैंने सिर्फ नाम लिखा, उसने बायो निकाल दी, फिर मैंने कहा इसके ऊपर गाना लिख दो, उसने गाना लिख दिया, ये लो भाई। डेंटिस्ट को सुनाया आपने? डेंटिस्ट को मैंने गाना नहीं गाया, अब आ जाएगा एक और वर्जन आ जाएगा, उसमें वो गाना भी गा देगी। बताओ भाई कौन से सिंगर से गिलवाना है, ये लो भाई गाना भी आ, कितनी देर का काम है। लेकिन टूल्स को मिक्स करना है ना, ये सब अमेलगमेशन है ना सब चीज़ों की। अब गूगल से डेटा ला रहा है वो, चैट जीपीटी से या ओपन एआई से कंपाइलेशन कर रहा है, ये है परप्लेक्सिलिटी। ये परप्लेक्सिलिटी आई थिंक इज़ अ गूगल किलर, या ये उसको भी उड़ा देगा मुझे लगता है, क्योंकि गूगल तो जाने की ज़रूरत ही नहीं बच रही। इसीलिए शायद वो बिंग ने बिंग चैट निकाल लिया ना, वो उससे इंटरनेट से भी वो चीज़ें बता देता है। इतना स्लो है और इतना बेकार है परप्लेक्सिलिटी के सामने। नहीं परप्लेक्सिलिटी, इट्स इंसेनली अमेजिंग, इट्स जस्ट टोटली माइंड बॉगलिंग। और अभी जो हम एक चीज़ करें परप्लेक्सिलिटी कि हम ये पॉडकास्ट का डेटा उठाएंगे और को पता नहीं 10 टूल्स हैं, कोई यंग लड़के आए 2-3, उन्होंने कहा जी हमने ना गोरों को हम ये सर्विस दे रहे हैं। मैंने कहा जी क्या सर्विस है? कि जी गोरा जो है ना वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है, कंटेंट क्रिएटर, उसके लिए बड़ी मेहनत होती है, एक स्टेप करना, वो हमें दे देता है, हमारी एजेंसी है वो देता है। हम वो फाइल पकड़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, साउंड बेहतर करते हैं, कट करते हैं, एडिट करते हैं, फिर उसकी शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर कैप्शंस लगाते हैं, हर चीज़ का कवर बनाते हैं ये, और फिर वो पब्लिश करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, स्केड्यूल करते हैं। ये सारा कुछ टूल्स के थ्रू हो रहा है। और वो जो 4 या 5 लड़कों की टीम है वो कई 100 वीडियोस प्रोसेस करती है। तो हम भी जो है एआई को इन एक्शन दिखाने की कोशिश करें, एज अ कैटलिस्ट हम कोशिश करें कि हम करके दिखाएं। तो हम कह रहे हैं यार ये 40 पॉडकास्ट हैं, 50 हो गए, ये होपफुली 6 सितंबर को हम रिलीज़ करेंगे एक साथ, और हम 50 के 50 प्रोसेस करेंगे, उनको स्केड्यूल करेंगे सारे एआई टूल्स के थ्रू। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ये है, मतलब पहले जो पॉडकास्ट आए थे वो सारा मैनुअल था, स्टूडियोज़ और ये सेटअप, और एक चीज़ एडिट हो रही है, वॉइस जो है मैनुअली इंप्रूव हो रही है। अब एआई ने ये चीज़ जो है डिफरेंट कर दी। तो अब आई थिंक जो कंटेंट क्रिएशन और जो एजुकेशन का प्रोसेस भी है वो इजी हो जाना चाहिए। आप किसी भी फिज़िक्स के टीचर को बुलाएं और जो है ना फिज़िक्स का पूरा करिकुलम ऑनलाइन ले जाएं। सनी ने किया कि एग्जैक्टली सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया, आपने वेबसाइट पे डाल दिया, सर्वे बन गया, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आपको एवं ही परेशान हो रहे, इतने स्कूल बनाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी तक स्कूल नहीं बना रहे, अभी तक प्लानिंग मिनिस्टर खुश हो रहा है कि यूनिवर्सिटी बन गई। मुझे अब बहुत अफसोस हुआ, एहसन इकबाल इज सच अ स्मार्ट गाय, इतने अच्छे पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी पे खुश नहीं हो। अपने यूनिवर्सिटी को कहते हैं ये ऑनलाइन हो गया, पूरा मुल्क पढ़ जाएगा, पूरी दुनिया पढ़ जाएगी। फिज़िकल स्पेस के अंदर हम अभी तक फंसे हैं, क्योंकि हमें लगता है लेगेसी इसी में है। लेगेसी जो है ना वो फिज़िकल रहती है, क्योंकि हमें ताजमहल मालूम है,
हमें किला मालूम है, हमें लगता है भाई 500 साल बाद भी जिंदा था वो, क्योंकि लेगेसी फिजिकली नज़र आ रही होती है, डिजिटल लेगेसी तो नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं अपने पॉडकास्ट का आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर आपका नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा। तो हम एक सवाल सबसे पूछ रहे हैं विच इज़ के माई फर्स्ट ट्रिप, के इस मुल्क में सबको मौका नहीं मिलता ट्रैवल करने का, और जिसने दुनिया देखी नहीं, जिस तरह आपने कहा, उस बेचारे की क्या गलती। पूरी जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान ही देखा है, जिन्होंने यही बॉर्डर देखा है, हमसायों के पाकिस्तान भी नहीं देखा, मतलब अपना शहर देखा है। तो एक तो ये कि आपकी पहली ट्रिप क्या थी, शायद ज़रा ज़्यादा बचपन में होगी, और उससे क्या क्या आपने सीखा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में ट्रैवल का क्या रोल है? मैं 8 साल का था और अमेरिका गया था। पहली फ़्लाइट मेरी जो थी वो अमेरिका की थी, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं थी। 1 महीने के लिए गया था, अपनी खाला के साथ गया था। मेरी बर्थडे 8th बर्थडे मेरी वहाँ ह्यूस्टन में हुई थी, और इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुडंट से कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थी, होगी अननोइंगली होगी। सेकंड ट्रिप थी मेरी जो यादगार, पहले तो फिर इस्लामाबाद की थी, फिर सेकंड यादगार जो ट्रिप थी वो थी दुबई। अपने वालिद के साथ गया था 1-2 हफ्ते के लिए। मेरे वालिद को माइग्रेन था, वो सोते रहते थे, और मैं नीचे उतर के डेरा होता था सिर्फ उस वक़्त 38 ईयर्स अगो। तो उसमें मैं कॉन्स्टेंटली नीचे फिरता रहता था, क्योंकि मैं यंग एनर्जेटिक था, थोड़े से पैसे थे, अब्बा ने दिए थे कि जाओ जाओ घूमो फिरो। तो मैं कंप्यूटर्स ढूंढता था, कॉमोडोर 64 बेचता करता था स्कूल में, और एक्सचेंज किया करता था, तो उसके गेम्स ढूंढे, हार्डवेयर ढूंढा। एक एक चप्पा दुबई का मैंने कहा, बस में बैठा 1 dirham दिया, घूमने चला गया, बस में आ गया। 12 साल का था। दैट वाज वेरी, आई स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड देन जो मेरी उसके बाद जो फर्स्ट ट्रिप थी वो मैं तुर्कमानिस्तान गया था बेनज़ीर भुट्टो के साथ। आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, एंड वो परसों जा रही थी। मैंने अपने एक दोस्त को, ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं कल जा रहा हूँ तुर्कमानिस्तान। मैंने कहा मैं भी जा सकता हूँ? अच्छा, पासपोर्ट है? मैंने कहा है। कहता है कल चलो, ठीक है। मैंने कहा वीज़ा? कहता है वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, बेनज़ीर के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चले जाता हूँ। तो आई वेंट एंड आई लिव्ड देयर 2 months। फिर उसके बाद मैं वापस आया। फिर मैं मुझे अब्बा ने हमारे एक फुप्पा थे, उनको हज कराने के लिए भेजा, तो मैंने यह हज भी 21 साल में कर लिया था। एंड देन आई वेंट अगेन, बेनज़ीर जा रही थी, तो मैं फिर मॉस्को चला गया। वो नहीं आई, मैं फिर 2 महीने मॉस्को में रहा। मैंने रशियन सीखी, रशियन बोलना शुरू करी। फिर उसके बाद फिर वापस आया, तो फिर टी डैप उस वक्त जो EPB थी, उन्होंने, मैं उस वक्त UPS बना के बेचता था। तो मैंने पिच किया कि भाई ये हम बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी, होटल देगी, टिकट देगी। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, चले आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, 2 महीने वहाँ गुजारे। हाँ, बैक पैकिंग करी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा पता चला कि बैक पैकिंग होती है। दैट वाज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। आई वाज, मेरी 21वीं बर्थडे वहाँ वहाँ मैंने हमारा 21वीं बर्थडे मेरी ऑस्ट्रेलिया में थी। एंड सो सिंस आई थिंक मुझे कीड़ा लग गया था उस वक्त तक कि यार ये ट्रैवल बड़ी अच्छी चीज़ है, दुनिया देखते हैं। मेरे ऊपर जो लड़का था, मैं सो रहा था, बैकपैकर था, डोम होते ना, 8 लोग से सो रहे होते हैं, तो मैं आँख बंद करके छुप के सो रहा था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, मैं डरता था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। तो मैं ऊपर सुन रहा हूँ कि यार मैं कोरियन हूँ, और मैं जो हूँ 2 घंटे डिलीवरी का काम करता हूँ, मूवी डिलीवरी का काम करता हूँ। मैंने पैसे जोड़े और मैं आ गया ऑस्ट्रेलिया। मैं हैं, मूवी डिलीवर करने वाले के बाद इतने पैसे आ गए कि वो ऑस्ट्रेलिया घूमने आ गया। मैं क्या, अच्छा यार ऐसा भी हो सकता है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग के दुनिया बहुत फ़र्क है, एंड दुनिया बहुत डाइवर्स। मतलब too many boxes. You can't even try to understand it. It's just like many universes within a universe, within a space little like Earth. और फिर दुनिया कितनी है, यूनिवर्स कितनी। मुझे याद है कि मैंने गाड़ी रेंट करी ऑस्ट्रेलिया में, और पहली दफ़ा मैंने एक लॉस्ट हो गया, एक जगह पे गया मैं, तो मैंने इतने सितारे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। पूरा कारपेट था सिर्फ सितारों का और सितारों का। तो वहाँ बैठ के मुझे रोना आ गया कि यार वाकई एक एक सितारा जो एक पूरी यूनिवर्स है, और हम किस खेत की मूली हैं और किस बात पे लड़ रहे हैं, अकड़ रहे किस बात पे अब तो कुछ है ही नहीं। सो I think travel allows me to really realize every time that we are nothing. We must keep on trying. We must be happy. These things really don't even matter. जिन चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं तो इनकी कोई
हैसियत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हम खुद इतने ज़्यादा माइक्रो फोकस्ड हो जाते हैं तो हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे होते, और एंग्जाइटी में और परेशानी में और लड़ाई में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। और बहुत अफसोस है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगेन, अब वैसे आपने कहा कि सारी बुराइयाँ पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया भर की बुराइयाँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया ने ना चीट कर दिया वहाँ पे, तो मुझे कहा ऑस्ट्रेलिया में चीट कर सकता है। तो इट्स फुल, एंड आई विश कि हम लोग मोर कोलैबोरेटिव हों, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हम हेल्थ हो, वेल्थ हो, हम एक अबंडेंट टाइम में रहते हैं जहाँ पे इंस्टेंट कोलैबोरेशन हो सकती है। आज भी अगर आप देखें कि हेल्थ के अगर हम मशीनें देखें 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी होती हैं, अगर ये स्पीड से चेंज होने लगे तो हेल्थ कितनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। लेकिन हम उसमें कोलैबोरेशन नहीं होती, उसमें लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम, रशिया के अपने बॉटल नेक्स हैं या अमेरिका के अपने बॉटल नेक्स हैं, सब के अपने अपने मैं अच्छा हूँ करते रहते हैं, और हम कोलैबोरेशन नहीं कर पाते। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस AI थिंग, बिकॉज इससे जो कोलैबोरेशन की स्पीड होगी, it will be just humanity will be so different in 3 to 5 years. We will not recognize. Pakistan will still be slow because it will need to catch up, because बहुत सारा पीछे का ट्रैश है जो साफ करना होगा। बट कुन फयकून ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो चाहे तो, जैसे मैंने कहा, एक वीडियो वायरल हो जाए किसी की, एक नया मैसेज आ जाए कि जी ये बच्चा है, उसने इतने पैसे कमा लिए, लोग ट्रस्ट भी कर लें, और ओवरनाइट हम एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं अगर कुदरत चाहे, कुदरत भी चाहे, और या हम खुद चाहें टीट बन के लगे रहें तो भी हो जाएगा। सो आई डोंट शाउट एनी मोर एज मच जितना मुझे शोर करना चाहिए। और अगर मैं, काश कि मेरे अंदर इतनी ताकत होती तुम्हारी तरह कि मैं 12 घंटे शोर करता, हर एक के पास जाता, मिलता, 2-2 घंटे 3-3 घंटे गुजारता, तो आई थिंक आई कैन डू मोर, बट आई थिंक इट विल बी लाइक 20-30% मोर। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था जो मैंने किया है अभी तक। तो there's so much work to be done. एज अ मेंटोर जो आप मेरी और मेरे जैसों की सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ये इम्पैक्ट भी जो है ये आपका ही इम्पैक्ट है, और आई होप कि और लोग भी ये सीखें और ये समझें कि आई थिंक कि मिल मिला के हम शायद इस गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मतलब हमें सबसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब हैं, हमें गरीब है, हमें सोल्यूशन पता है, हम बिल्कुल स्टूपिडिटी में गरीब है। आई मीन इट्स पेनफुल फॉर मी। मुझे पता है पेन क्या होता है। मुझे पेन ये होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं, मैं कभी एनालिसिस, आप डॉक्टर हैं और आपके सामने एक आदमी तड़प रहा है, और आपको मालूम है मेरी जेब में डिस्प्रिन की गोली है, मुँह में रख ले तो ये ठीक हो जाएगा, हाँ, इसका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, अब ना दें उसे, और आप फिर भी नहीं दे पा रहे। हाँ बिल्कुल। तो मेरे अंदर बेचैनी है, हाँ वो तड़प है कि यार ये भाई ये डिस्प्रिन 1 रुपए की आती है यार, खा ले प्लीज़, तेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, मरने से बच जाएगा। नहीं मैं मरूंगा। अच्छा भाई, नहीं, बट आई थिंक कोशिश करते हैं, और आपका भी शुक्रिया कि जो आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, और उसका बहुत इम्पैक्ट जो है हम सारों को नज़र भी आ रहा है। और आई थिंक मुल्क जो बदलता हमें नज़र आ रहा है उसमें एक बड़े मेजर कैटलिस्ट आप हैं, और वो सारे फॉलोअर्स हैं आपके फैंस हैं जिन्होंने बड़ी चीज़ें शुरू की हैं, और ख़ासकर आप ई-कॉमर्स लें, मोटिवेशनल स्पीकिंग लें, तो हम चाहेंगे कि का हूँ ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, आपके फॉलोअर्स सारे उस तरफ है ना, उन्होंने आगे अपना जो है कैंपेन बनाई। बट इसमें ये कि अगेन आपका शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप जो है ना जितनी मदद कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में आप करें, और जो को काम मुश्किल हो मेरे जैसे को भेज दें कि यार ये जो है ना ये तुम करके देखो। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सुनते नहीं है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सारी सुनने की, तो बस एग्जीक्यूट सब कुछ नहीं हो पाता। ये नहीं कि मैं मानता नहीं हूँ, बस एग्जीक्यूशन चैलेंजेस है, बट कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करने की। या फिर हम भी आगे किसी को कहेंगे कि यार ये वाला हमसे भी नहीं हो रहा है, या आप करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, बिफोर आई फॉरगेट, पहली रिक्वेस्ट मैं आपको ऑफ कैमरा कर चुका हूँ कि 10 अप्रेंटिस फेलोज हर वक्त अपने साथ रखें। वो हर वक्त इधर रह रहे होंगे, और वो कुछ भी ना करें ना तो आप उनको बैठे रहने दें, इंटर्न्स हैं। और यही रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया के हर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उसको कहें कि आप 1 से 5 इंटर्न $100 में हायर कर लें। आप प्लीज़ हायर कर लें और उनको $100 दें, क्योंकि वो $100 लेके आपकी बात मानेगा, $100 लिए बगैर आपकी बात ही नहीं मानेगा वो, ठीक है। लेकिन वो बच्चा आपका अगर 10% भी बन गया 3 महीने में, फिर 50% बन जाएगा 6 महीने में, साल में आपसे ज़्यादा काम करके देंगे वो 10 आदमी की टीम। आपका मुल्क चेंज कर सकते हैं, उनकी इतनी ताकत होगी। पीटर डिमेंटिस कहता है सिर्फ 4 लोग आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करके दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं,
और बिलियनर बन सकते हैं। इतनी ताकत है आज की टेक्नोलॉजी में। हमारे सामने ये AI टूल्स हैं, इंटरनेट टूल्स हैं, लगे रहना पड़ेगा 5 से 10 साल, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। ये इतना अमेजिंग टाइम में हम रहते हैं कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं। ये सब पावर्स हमारे पास नहीं थी आज से कुछ साल पहले। और आई फॉरगॉट द अदर रिक्वेस्ट आई वांटेड टू मेक यू। 2 कर दिया आपने, इधर 10 अप्रेंटिस वाली 2 और और वही थी, और एक और थी इसके बाद, बट आई फॉरगॉट के व्हाट इट वाज। चलिए जब आएगी हम आपसे तब मांग लेंगे, हम तो हाजिर हैं आपके पास एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होपफुली। अपनी कॉपी बनाओ। वही है, 10 बंदे रखोगे ना, वो खुद ही कॉपी में। अपनी कॉपी 100% कभी नहीं बनती, वो 10-20% कॉपीज बच जाएंगे और आप कुछ ना कुछ लोग सीख लें। हाँ जी, कुछ तो कुछ नहीं। आपका वाला फंक्शन 10 मिनट, आपके अगर बच्चे भी हो गए ना, तो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी कॉपी नहीं है। एक परसेंटेज लेके जाते हैं, आप अपने अब्बा की कॉपी नहीं है, आप उसका एक एडवांस वर्जन होता है। तो वो 20% अब्बा से आता है, 20% अम्मा से आता है, 60% माशरे से आता है, और आप उस टाइम से आता है, और उसके अंदर आप एग्जीक्यूशन डालते हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ बन जाती है। तो अगर आपके चारों तरफ 10 बच्चे हर वक्त वेले बैठे रहें और आपको देखते रहें, तो वो कॉन्स्टेंटली नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, वो आपके हाथ बाजू पार्टनर्स फ्यूचर बनेंगे, वो आपके साथ आपके बाजू दस्ते बाजू बनेंगे। लेकिन अगर आप उनको बस एक भाषण दे देंगे 1 घंटे का, और कहेंगे वो बस सिर्फ नाम बोलने के लिए क्या है, ये हमारा टीचर है, मेंटर है। मेंटर ये नहीं होता, मेंटर तो छितर मार के, डंडे मार के, बेटा इधर आओ, प्यार से काम कराना है। तो उसको काम करना आता नहीं लोगों को, ना सीखा है। हाँ, आई रिमेंबर पाकिस्तान में बिजनेस कैसे होता है, पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। ठीक है पाकिस्तान में कोई भी काम कैसे करते हैं, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हो। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन है ये स्पेशलाइजेशन है, और उस पर किसी ने किताब नहीं करी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसके ऊपर 2-2 घंटे के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करें उन लोगों के साथ जो काम करना जानते हैं। मेरा बाप, मेरा भाई, ज़ीरो से इधर तक कैसे लाते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो रेस्टोरेंट वाले हैं यहाँ पे, चाहे वो निहारी वाला हो, ये जर्नी, हाँ सेवर हो, जर्नी बताना है। और जर्नी में भी क्वेश्चन एंड आंसर बहुत स्पेसिफिक करने हैं, क्योंकि वो एक्चुअली वो 2 घंटे के बाद आपने अपने किसी बच्चे को देंगे, और वो बच्चा किताब में कन्वर्ट करके उस पॉडकास्ट को गिफ्ट के तौर पे प्रिंट करके अमेज़ॉन पे डाल के उनके घर पे पहुंचा के आएंगे आप, कि नाउ यू आर एन ऑथर। सेवर की पूरी स्टोरी की किताब बन चुकी है, और सेवर कैसे बनना है ये किताब का नाम होना चाहिए। अगला सेवर आप कैसे बनाएंगे, अगला करशी कैसे बनेगा, अगला हमदर्द कैसे बनेगा, अगला अर्जिश कैसे बनेगा। 2-3 घंटे की पॉडकास्ट होगी, और उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। आप किसी भी बिजनेस की किताब उठाएं, हाउ बिजनेस इज डन, और उसी के चैप्टर के सारे टाइटल ले लें, और वही टाइटल उससे क्या, अमेरिका में ऐसे होता है, हमारे यहाँ कैसे होता है, रिश्वत कैसे देनी है, रिश्वत कैसे अवॉइड करनी है, मुकमुका किसको कहते हैं, मुकमुका कैसे करना है, कब नहीं करना है, किस वक्त जायज़ है, किस वक्त हराम है आपके नज़दीक। ये वो सवाल हैं जो रियल सवाल है। इस एक सवाल के जवाब में आपको सालों निकल जाते हैं, जवाब नहीं मिलता और आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। और अगर वो किताब कंपाइल हो जाएंगी तो ये फिर लम्स पढ़ाएगी। लम्स को ये करना चाहिए था, हाउ टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। हाउ टू डू बिजनेस। वो मसला ये है कि माजरत के साथ अगर लम्स वाले सुन रहे हैं, मेरा बिलीफ है IBA लम्स पाकिस्तान के लिए बने ही नहीं है। वो बने हैं लीवर ब्रदर्स के लिए, रैकेट कोलमैन के लिए, कोलगेट पाम ऑलिव के लिए। वो पाकिस्तान में चेंज करने की कोशिश करते भी हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि जितने बच्चे वो बना पाते हैं साल में 200, वो इधर उधर खप जाते हैं। जिनको यहाँ चाहिए ना, वो सुपीरियर कॉलेज बनाएगा, वो फलाना बनाएगा, ढिमकाना बनाएगा। सुपीरियर कॉलेज कैसे बना, मियाँ आमिर को बुला के, मियाँ आमिर कैसे बनते हैं। आप वो छोटी छोटी चीज़ें बताएं, लेकिन सब तो नहीं बताएंगे। तो जो बताने को तैयार हो जाए, आप पहले बेचारे मुकमुका कैसे को कहते हैं, कैसे करते हैं, कितनी दफ़ा करना पड़ता है। मलिक रियाज के ऊपर फिल्म आ रही थी, आई वाज सो हैप्पी, होने का आखिर में पता चला कि नहीं यार, उसमें कुछ ब्रिगेडियरों के नाम आ रहे थे, उसके नाम आ रहे थे, तो हमने फिल्म ही कैंसिल कर दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार आप वो ऐसा काट देते। लेकिन मलिक रियाज पे फिल्म आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मियाँ आमिर पे फिल्म आना अशद ज़रूरी है, वरना बच्चा कहेगा हमने एक्टर बनना है, गाने वाला बनना है, क्रिकेटर बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना। बिजनेसमैन ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि रोल मॉडल ही कोई नहीं है। देयर इज़ नो पॉपुलर बिजनेसमैन। अगर मलिक रियाज कहता है मैं पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, तो उसके नीचे गालियाँ लोग लिख देते हैं, बेशरम वगैरह, चोर, डाकू। अरे आपको जर्नी नहीं मालूम एक आदमी के बारे में, आप क्यों बोल रहे हैं।
किस खुशी में किसने इजाज़त दी है? क़यामत के दिन तुम जाके क्या मुँह दे के जाओगे एक आदमी के बारे में जो तुम कद्दू जानते हो, सुनी सुनाए बातों पे कि फुप्पी के लड़के का नाना का चाचा का फूफा ने बताया था ये होता है। अबे वहाँ पे अल्लाह मेरे को ये बताओगे जाके? ये वाला मैं कर रहा हूँ होस्ट, ये डन हो गया। ये बहुत ज़रूरी है और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही है, ऐसे ही। और मैं आपको फॉर्मूला फिर बता रहा हूँ, 3 घंटे की पॉडकास्ट है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आखिर में उस 3 घंटे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके किताब बनानी है और किताब किंडल पे होस्ट करनी है, अमेज़ॉन पे होस्ट करनी है, यहाँ से उसकी 5 कॉपियाँ प्रिंट हो जाती हैं, आराम से 100-200 रुपए की बहुत अच्छी किताब बन जाती है। वो किताब बनानी है और उसको हाथ में जाके फ्रेम करके उसके घर पे देकर आनी है। सरकार जो लम्स वाले हैं उनका क्या नाम है, बाबर साहब, ये आपकी किताब हमने बनाई है, हाउ टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, और उर्दू में पूरी किताब है और इंग्लिश में भी है। लेकिन बाकी लाहौर में कैसे बिजनेस होता है वो अलग है, कराची में अलग है। कराची लाहौर में गोरमे है, कराची में नहीं है। पंजाब में गोरमे एग्जिस्ट नहीं। लाहौर इज़ नाउ लाइक अ यूरोपियन स्मॉल हंगरी और समथिंग। इट्स नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एनीमोर। लाहौर इज़ अ वेरी एडवांस प्लेस। ठीक है, उसके अंदर सबर्ब्स हैं गड़बड़, लेकिन मेजर लाहौर इज़ फिनोमिनल। कराची बेचारा नहीं रखा ऐसा, खप इधर आ गया, ट्रांसफ़र हो गया, सारा ब्रेन पैसा सब ट्रांसफ़र हो गया। सो अब लेकिन कराची में अभी भी बिज़नेस होता है। मैं केक्स एंड बेक्स वालों के पास जो हाथ पैर जोड़ के पहुंचा, उन्होंने कहा जी हम कराची नहीं आएंगे, क्यों नहीं हमें आएंगे? अगवा नहीं होना। ओह अच्छा। मैंने कहा भाई आप, हम भी तो रहते हैं, हम तो अगवा नहीं होते। नहीं आप वहीं क्या ना। मैंने कहा भाई तो आप भी वहीं क्या बन जाओ। नहीं कुछ होता, आप आओ, हम आपको हेल्प करते हैं बनाने में। जैसे आप अमेरिका से ला रहे हो ना, हमें तो आप लाहौर से कराची लेके जाना पड़ेगा। आप यकीन करो गोर में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर फेस्ट कराची कराते हैं, वेलकम अभी टू आपने कराची। सैंडविच में जो किसी कंपनी में खिलाया, क्या नाम था, जलाल सन्स। एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं वाई, KFC साला जो है केंटकी से उठ के लाहौर आ सकता है, कराची जा सकता है, छांगा मांगा जा सकता है, और कराची नहीं आ सकता। अभी शायद किसी ने कोशिश नहीं की। आप सपोर्ट करें, हम ये करते हैं। अगला जो है ना वो हम डोमेस्टिक कराची की तरफ, चलो मैंने कराची तो चलो। आपको आते ही कहा फ्यूचर एक्स करें। फ्यूचर एक्स का मकसद ये है कि हर छोटे स्कूल के ऑडिटोरियम में फ्यूचर फेस्ट हो रहा है, हर स्कूल के अंदर कराएं। स्कूल पढ़ा क्या रहा है, जो स्कूल पढ़ा रहा है उससे तो अच्छा ही आप पढ़ा रहे हो। अगर नहीं अच्छा होता तो मैं अपने बच्चे को आपकी शागिर्दी में छोड़ता, है ना। मैं तो पब्लिकली बता रहा हूँ, आज मैंने कभी वीडियो में, कि मेरा बेटा आपकी शागिर्दी में मैंने इसलिए छोड़ा कि वो सीखेगा जो आपको आता है। ये आप यूनिवर्सिटी बन चुके हो, आप कॉलेज बन चुके हो, ये स्कूल कॉलेज नहीं देखा था मैंने। तो बच्चों को कॉलेज स्कूल नहीं भेजा, मैंने कहा ये है स्कूल, ये है कॉलेज। उस्मान चौथाई के बाद छोड़ा 6 महीने की, जाओ उसके पास जाओ, 6 महीने उसकी शागिर्दी करो, पैर दबाओ, जाके सीखो उस्ताद से कैसे सीखता है। तो आई थिंक यही तरीका है बढ़ाने का। मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर एक्स हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में हो सकता है। आपको सिर्फ वो जो आप 10 बच्चे रख रहे हैं उसमें 3 बच्चे को असाइन कर दें कि बेटा आप ये कराएं, और उसके अंदर जो क्रीम निकलेगी वो खुद ब खुद फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान में आ जाएगी, है ना। फ्यूचर फेस्ट कराची होगा, फ्यूचर फेस्ट लाहौर होगा, फ्यूचर फेस्ट इस्लामाबाद होगा। आप 3 कराएं ना, आप क्यों एक कराते हैं? पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग रहते हैं, आपने 1,10,000 लोगों को होस्ट किया आज तक, तो बाकी 249.9 मिलियन ने क्या कसूर किया? वो कैसे आएंगे आपके पास? वो एक्सपैंड जब होगा जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर सकते। यू नीड टू डेलीगेट। मेरे एक टीचर ने कहा था, खाना, बाथरूम और बच्चे बनाना ये आपका काम है, बाकी काम डेलीगेट कर दें। बस अब हम ये कोई काम delegate आपका नहीं है, बाकी सब आप काम डेलीगेट कर दें। यू शुड नॉट डू इट। So delegate everything, and I have spent all my life learning how to do it, and I think I still don't know anything. और ये फिर चेंज भी होते रहते हैं प्रोसेसेस। हाँ, तो आप लगे रहें, करते रहें। आई थिंक लाहौर हैज़ फिनोमिनल अमेजिंग स्टोरीज। ये किताबों की सीरीज़ या एक्चुअली SOPs की सीरीज़ है ना, कि भाई गोरमे बनना है तो कैसे बनना है, गोरमे वाला बता रहा है, बैठे हो। शान मसाले वाले को मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ना 6 से 1 महीने से 1 साल लगाया था, फिर वो मान गए थे। फिर उन्होंने उनकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी, ये भी 5 साल हो गए कि भाई एक चीज़ बताएं आप। तो मैं वो SOP में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। मैंने 12 साल पहले रेहान यूनिवर्सिटी बनाई थी इसी काम से, कि उसमें बिल गेट पढ़ाएगा, उसमें इलॉन मस्क पढ़ाएगा, उसमें स्टीव जॉब पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा? यूट्यूब पे सब पढ़ा है, उसको सिर्फ काट पीटो, प्रोसेस बनाओ, ले लो दोबारा। हाँ, बस क्यूरेटेड नहीं है कंटेंट। तो कंटेंट क्यूरेट करना है कि भाई आपको इधर उधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कनेक्शन सीखना है, अर्जिश से सीख लो, रेहान भाई से सीख लो, कैसे करना है, बैठे यहाँ पे
सीखो बैठ के कोर्स करो, बिल्कुल ठीक है, जैसे आपका कोर्स बनवाया था इस तरह से आप इसको क्रिएट करें बिल्कुल ठीक है रेहान भाई, हम इंशाल्लाह ये आपको होता हुआ नज़र आएगा कमिंग वीक्स में। इंशाल्लाह।